ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का तो वैदी साधना भक्ति के 64 अंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी 62 सजातीयश्च स्निग्ध श्री भगवद भक्त संग। प्रगत भक्तों की संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है। हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपनी समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करता है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ है तो वहां भी वैसा ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरी उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है तो उनके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक है तो परिणाम उत्तर होंगे। तो इस प्रकार से इधर बता रहे हैं कि हमको भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है। भक्तों का संग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो है आध्यात्मिक प्रगति जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन किस प्रकार के भगवत भक्तों का संग करना है उसके बारे में रूप गोस्वामी अभी इधर बता रहे हैं। वो बोल रहे सदा सजाति यश्च स्निग्ध श्री भगवत भक्त संग। सजाति यश्च, सजाति का मतलब क्या है? अपना जो जाति है उस प्रकार के वही जाति के व्यक्ति के संग करना है। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा है तो फिर वो केवल ब्राह्मणों से ही संग करेगा, या क्षत्रिय है तो फिर क्षत्रियों से करेगा, शूद्र है तो शूद्रों से करेगा, चंडाल है तो चंडालों से करेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। इधर सजाति का मतलब, ये जाति का मतलब है भक्ति। यानी कि जो भक्ति कर रहे हैं वो अभी एक जाति के हो गए, यानी कि वो वैष्णव बन गए। यानी कि वैष्णव जो है उनका हमको ये करना है, उनका संग करना है। तो केवल सजाति ही नहीं, बाद में स्निग्ध बोल रहे। स्निग्ध यानी कि बहुत ही उनका जो संग, स्निग्ध बोले तो घी जो है उसमें स्निग्धता ज्यादा है। घी में स्निग्धता ज्यादा होने से जब हम उसको जलाते हैं तो फिर वो बहुत देर तक जो है वो क्या देता है, हमको प्रकाश देता है। इसी प्रकार से ये जो सजाति, इस प्रकार से जो वैष्णव है, इनका जब हम संग करेंगे तो उससे जो है ज्यादा देर तक हम लाभान्वित होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे तभी गोदावरी के तट पे वो बैठे थे। तो तभी जो है उन्होंने देखा कि रामानंद राय उधर आ गए। अभी जाति के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी कि वर्णाश्रम के दृष्टिकोण से, तो चैतन्य महाप्रभु जो है ब्राह्मण परिवार के और रामानंद राय जो है वो कायस्थ परिवार के। कायस्थ का मतलब एक प्रकार से वो
ब्राह्मण क्षत्रिय का जो है मिश्रण है वो लोग जो है सामान्यतः राजा के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका जो अलग अलग प्रकार का जो अधिकारी लोग रहते हैं ना, वो काम ये लोग करते हैं। इस प्रकार प्रतापरुद्र महाराज के जो है अधिकारी का काम ये जो रामानंद राय जी थे वो संभाल रहे थे। तो इस प्रकार से जो है रामानंद राय वो कायस्थ थे, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो तो जगन्नाथ मिश्रा जी के पुत्र थे, तो फिर वो ब्राह्मण थे। लेकिन जब ये रामानंद राय आ रहे थे कहाँ, गोदावरी के तट पे गोदावरी में नहाने के लिए, तो क्योंकि वो राजा के प्रतिनिधि थे तो इसलिए जो है वो पालकी में आ रहे। पालकी जो है शूद्रों ने उठाया था, लेकिन उनके साथ में जो है सामने जो है कुछ ब्राह्मण लोग थे जो मंत्र पठन करते हुए आ रहे थे वेदों। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी को देखा तो फिर उनको ऐसा लगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है कौन, वो राधा रानी, और रामानंद राय विशाखा सखी है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं वो ललिता सखी है। तो ललिता सखी और राधा रानी मिल रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच में जो है प्रेम का आदान प्रदान, वो भावावेश होता है। इस प्रकार के जो है वो तरंग चैतन्य महाप्रभु के शरीर में आ रहे थे, लेकिन उनको उन्होंने रोक के रखा। क्यों? क्योंकि अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि विजातीय जन देख, ब्राह्मणों को जैसे उन्होंने देखा तो फिर उधर बोल रहे कि वो विजातीय लोग है। विजातीय यानी कि वो है ब्राह्मण लेकिन वो भक्त नहीं। इस प्रकार से उनको विजातीय हो गए। फिर रामानंद राय जो है वो है कायस्थ, वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो भक्त है, तो इसलिए वो सजाती हो गए। इस प्रकार से हमको भी जो है अगर संग करना है तो फिर सजातीय यानी कि जो वैष्णव है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उन्हीं से जो है हमको संग करना है। यहाँ तक शास्त्रों में भी कहा गया है, और इस शास्त्र को जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 547 श्लोक में बताते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो इधर बता रहे कि सब शास्त्र यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साधु संग कीजिए, साधु संग कीजिए, साधु संग कीजिए। कितना? लव मात्र। लव का अर्थ है कि वो एक टाइम पीरियड है। तो कितना है? जो हम लोग जो पलक झपकते हैं ना, हाँ, उसको जो है क्षण कहते हैं। और उसका जो एक 12वां अंश जो है, इतना जो छोटा समय, उतना भी अगर जो है आप कोई साधु या महात्मा का संग करेंगे तो फिर हमारा जो है वो तरक्की हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है इधर बता रहे हैं कि लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सर्व सिद्धि का मतलब कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है वो हमको वो दे सकता है, इतना जो है महत्वपूर्ण। जैसे प्रभुपाद जी जो है बहुत ही कम समय के लिए रशिया गए थे। कम समय के एक ही बार वो गए थे, और तभी जो है उनको एक युवा मिले थे। फिर उनको जो है थोड़ा समय के लिए जो उनको भगवत गीता के बारे में उन्होंने ज्ञान दी थी। और कैसे तो करके जो है एक इंग्लिश भगवत गीता एज इट इज, वो भी जो है कैसे तो उनके साथ में आ गया था, उस किताब को उनको दे दिया। फिर वही व्यक्ति जो है बाद में इतना प्रेरित हो गया वो प्रभुपाद जी का वो लव मात्र साधु संग से। फिर उन्होंने वो भगवत गीता जो इंग्लिश में था उसको जो है रशियन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेशन किया। फिर उसको जो है वो लोग प्रिंटिंग करके जो है बेचते, सब कुछ जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते। और वो बाद में प्रभुपाद जी के शिष्य बन के, उनका नाम था अनंत शांति। इस प्रकार से कई लोगों को जो है उन्होंने, आजकल हम लोग देखते हैं रशिया में जो है बहुत सारे तो उसका बीज जो है श्रील प्रभुपाद जी ने जो है केवल अपना थोड़ा समय, अल्प समय दे के जो है उनको ये किया। तो ये है साधु संघ का महत्व। रामानुजाचार्य जी के जीवन में भी इस प्रकार का एक प्रसंग आया। रामानुजाचार्य जी जो है उनके पहले जो गुरु थे उनका नाम था यादव प्रकाश। लेकिन ये यादव प्रकाश जो है वो मायावादी थे। और सामान्यतः हम देखते हैं कि मायावादी लोग जो है हमेशा वो शास्त्रवेत्ता होते हैं, शास्त्रज्ञ रहते हैं, इतना शास्त्र वो जानते हैं। और कभी कभी जब व्यक्ति शास्त्र जानता है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर अहंकारी बनता है, घमंड आ ही जाता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है बहुत ही घमंडी हो गया। और कभी कभी उसको लगता था कि रामानुजाचार्य जी जो है वो उनसे जो है बढ़कर है, लेकिन वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो एक बार का घटना ऐसी हुई कि जो कांची में जो है एक राजा थे, और उन राजा के जो एक कन्या थी, राजकुमारी।
और उनके ऊपर जो है कोई भूत जो है वो चढ़ गया था, और वो भी कोई साधारण नहीं था, बहुत ही ब्रह्म राक्षस था वो बड़ा। और उनको जो है वो कन्या को बहुत ही प्रताड़ना करते थे। तो इसलिए राजा जो है बहुत सारे वैद्यों को बुला लिया, बहुत सारे पंडितों को बुला लिया, लेकिन जो है किसी का कुछ तो काम हुआ ही नहीं। फिर अंत में जो है वही जो कन्या जिनके ऊपर जो ब्रह्म राक्षस था, तो उन्होंने बोल दिया कि ये साधारण लोगों से कुछ होने वाला नहीं। फिर बाद में कोई तो बताया कि देखिए इधर जो है एक बहुत बड़े गुरु है जो गुरुकुल चलाते हैं। हाँ, तो उनका नाम है यादव प्रकाश, आप उनको क्यों नहीं बोला? तो राजा ने बोला चलो अभी इनसे भी जो है कुछ ये कर लेते हैं। फिर यादव प्रकाश जी जो है उधर आ गए। फिर जो है वो शास्त्र का जो अलग अलग प्रकार के जो है कुछ मंत्र पठन करके जो है वो उस ब्रह्म राक्षस जो था उनको जो है वो कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जो है वो कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे जो है कुछ वो हो ही नहीं रहा। अंत में जो है कन्या के अंदर बैठा हुआ जो ब्रह्म राक्षस था वही बोलता है, तुम्हारा जो शक्ति है वो कुछ काम का नहीं है मेरे सामने। अगर मुझे जो है इधर से अगर कोई भगा सकता है तो फिर वो केवल एक ही व्यक्ति है, वो ही रामानुज। तो जैसे यादव प्रकाश ने ये सुना तो फिर उसके लिए जो है ये मर्माघात था। लेकिन वो किसी को कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि राजा भी इसको सुन लिया। इसलिए राजा ने यादव प्रकाश को पूछा कि रामानुज है कौन। फिर उन्होंने बोला कि वो मेरा शिष्य है। उन्होंने बोला ठीक है, उनको बुलाओ बीच। अभी यादव प्रकाश जो कुछ नहीं कर सकता राजा के सामने। तो उन्होंने जो है फिर रामानुजाचार्य को बुलाओ भेजा। फिर बाद में रामानुजाचार्य जी जो है वैष्णव है, नम्रता दिखा रहे थे। यादव प्रकाश अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला कि बस ये जो है ब्रह्म राक्षस जो बोल रहा है वैसे आपको करना है। फिर वो कन्या के अंदर बैठा हुआ जो ब्रह्म राक्षस था, तो उन्होंने बोल दिया रामानुजाचार्य जी को, बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे सर पे जो है आप अपना चरण कमल रख दी। अभी वो कौन थी? वो राजकुमारी थी। अभी राजकुमारी के ऊपर वो कैसे रखेंगे चरण कमल? और वो भी जो है राजा उधर था, राजा के समक्ष। लेकिन राजा समझ गए कि इधर क्या ये हो रहा है। तो तुरंत उन्होंने रामानुज को बोल दिया कि आप ऐसा मत समझिए कि इससे जो है हम आपको कुछ दंड देने वाले हैं, दंड नहीं है। आप जो है ये जो बोल रहे हो वैसे कीजिए। फिर उन्होंने फिर से यादव प्रकाश की तरफ देखा। यादव प्रकाश ने बोला बस कर दी। तो जैसे उन्होंने उसके सर के ऊपर, वो कन्या के ऊपर जो है उन्होंने पैर रख दिया, जो तो तुरंत जो है ब्रह्म राक्षस बोलने लगा कि बस अभी भी मुझे बस कोई एक महान जो साधु है उनका संग चाहिए था, उनका चरण का धूलि चाहिए था, उसी से जो मेरा होने वाला था। इसीलिए जो है मैं आपको बुला भेजा। और आप जैसे साधु संग की वजह से जो है मेरा उद्धार हो रहा है। और मैं ये शरीर छोड़ के जो है जा रहा हूँ, आपको ये मालूम पड़ेगा कि सामने जो है वो विशाल वृक्ष जो है उसका एक शाखा अभी गिरेगा जैसे मैं निकलूंगा। अब देखिए। तो सब देखते देखते जो है सामने जो एक विशाल वृक्ष था उसका जो एक शाखा है वो नीचे गिर गया। फिर वो चली गई। उसके बाद जो है वो कन्या पूर्ववत उसी प्रकार से हो गई। तभी जो है यादव प्रकाश को भी समझ में आ गया कि उनका जो शिष्य है वो कोई साधारण नहीं। फिर राजा भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो है प्रशंसा और जो है अलग अलग बहुमूल्य जो उपहार जो है वो रामानुजाचार्य को दिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रसंग से देखते हैं कि यहाँ तक जो ब्रह्म राक्षस जैसे जो लोग रहते हैं वो भी समझते हैं कि साधु संग कितना महत्वपूर्ण है। साधु संघ जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से वैष्णव संघ, साधु संघ ये बहुत ही भक्ति में प्रगति करने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब रामानुजाचार्य जी जो है वो अपना इस पृथ्वी पर अपना सब लीला समाप्त करने वाले थे, तो उस समय में जो है उन्होंने सभी अपने जो भी प्रमुख शिष्य थे सबको बुलाया कि हो गया श्रीरंगम में। ऐसे तो उन्होंने देह त्याग नहीं किया, उनका देह जो है अभी भी हजारों वर्ष के बाद भी जो है अभी भी उधर ही श्रीरंगम में। आज भी अब जाएंगे तो साक्षात उनका जो शरीर तो है उसको आप देख सकते हैं। उसको जो है वो लोग प्रिजर्व करके रखा है। कुछ भी हो, जब रामानुजाचार्य जी जो है इस धरातल पे अपना जो है अवतार यानी कि जो लीलाएं थी वो संपन्न करने वाले थे, तभी सब ही अपने शिष्यों को बुला लिया था। फिर जैसे होता है ना, अभी गुरुदेव जो है वो जा रहे हैं तो फिर सब लोग पूछ रहे थे कि बताइए आपका जो है अंतिम हमारे लिए निर्देशन क्या है, आपका अंतिम आज्ञा क्या है। तभी रामानुजाचार्य जी जो है सब जो थे सबको सामने उन्होंने बता दिया कि क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने जो है वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखा था, उसका नाम था श्री भाष्य। तो उन्होंने बताया कि आप लोग जो है मेरा जो श्री भाष्य है उसको पढ़िए, फिर बाद में उसके हिसाब से जो है अपना जीवन बिताइए और बाद में अन्यों को भी जो है जीवन बिताने के लिए सहायता। तभी उन्होंने जितने उधर जो लोग थे, कई लोग थे, उनका चेहरा देखा तो उसमें जो है कुछ ही लोग
को ये संतुष्टि हुआ, बाकी लोग जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि समस्या ये थी कि वो जो श्री भाष्य था वो संस्कृत में था, और बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आता, और जिसको संस्कृत नहीं आता फिर वो इस प्रकार से कैसे करे। ये रामानुजाचार्य जी को समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज उधर का जो है तमिल, तो उसको वो जानते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं तो फिर बाद में जो है उनके जो 12 अड़वार है उसमें जो नम अड़वार है, उन्होंने जो एक किताब लिखा है उसका नाम है दिव्य प्रबंध, उसको पढ़िए, फिर बाद में प्रचार कीजिए। फिर उन्होंने सबका चेहरा देखा तो फिर कुछ लोगों का जो है चेहरा खिल उठा, लेकिन अभी भी जो है सब लोग उतना जो है उत्साही नहीं दिख रहे, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये जो है रामानुजाचार्य जी को समझ में आ गया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अर्च विग्रह का सेवा करना है, फिर बाद में उनको जो है मालार्पण श्रृंगार करना है, फिर भोग लगाना। इसमें से भी जो है कुछ लोग खुश हो गए, और बाकी अभी भी जो है कुछ लोग इतना खुश नहीं थे, क्योंकि अर्च विग्रह का सेवा करना जो है सबके बस की बात नहीं है। जिसके पास संपत्ति नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा। फिर रामानुजाचार्य जी ने देखा इससे सब लोग संतुष्ट नहीं हो रहे। बाद में उन्होंने बोला ठीक है, अगर ये तीनों आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको जो है क्या करना है कि बस आपको बाकी कुछ नहीं करना, केवल जो है भगवान के जो पवित्र भगवान नाम है उसी को जप करते हुए। लेकिन ये भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि लोगों को जो अपना अपना जो है व्यवसाय करना है, तो फिर अखंड हरिनाम कैसे कर सकते। तो इससे भी जो है रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये भी जो है सब लोग नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सब मैंने जो बताया ये सब आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको तिरुनारायणपुर, यानी कि जो मेलकोट मैसूर के पास में, तो उधर जाके रहना है, फिर बाद में जो उधर जाके जो भगवान का सेवा करना। ये इतना आसान नहीं है। कभी कभी हमको जो है कोई तीर्थ यात्रा में कोई जगह में जाना है, 2-3 दिन के लिए जाना है, तो कितना सब एडजस्टमेंट कर रहा है। अभी व्यक्ति जो अपना घर बार गांव सब कुछ नौकरी सब छोड़ के उधर कैसे जाके रहेगा, ये तो असंभव है। इसीलिए जो उनको समझ में आ गया कि ये भी जो है सब लोग नहीं कर सकते। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अभी तक मैंने जो ऊपर के जो 5 चीजें आपको बताया, ये पांचों चीज अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर अभी आखिरी है, मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। जो भी अच्छा वैष्णव है, जो अब अच्छी तरह से जो भक्ति कर रहा है, जाके जो है उसको वो प्रसन्न होने जैसा जो है आप सेवा कीजिए। सेवा करते रहिए, फिर एक दिन जो है वो आपके ऊपर प्रसन्न होकर बोलेगा कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ, इतना ही काफी। अगर वो संतुष्ट हूँ इतना बोल दिया, तो इसके पहले जो मैं 5 चीजें आपको जो करने के लिए बोला था उसका फल और इसका फल, सबका फल आपको मिल जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस उनका संग करके, उनका जो है सेवा करके, उनको जो है क्या करना है, उनको खुश रखना। और एक बार वो व्यक्ति बोल दिया वैष्णव मैं आपसे जो संतुष्ट हूँ, बस ये प्रमाण पत्र से जो है व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार से ये साधु संघ या वैष्णवों का संग करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब इस धरातल पे थे तो तभी जो है उन्होंने भी अपने संग से कई प्रकार के जो लोग थे उनका उन्होंने उद्धार किया। जैसे केशव काश्मीरी थे, वो तो बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, लेकिन उनको भी जो उन्होंने परास्त करके उनको भी जो है अपना संग दे दिया। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी, वो जो है प्रताप रुद्र महाराज के जो है राजपुरोहित। और ये कौन थे, ये बृहस्पति के अवतार थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का संग लिया तो उसकी वजह से जो है वो भी भक्त बने। उसके बाद अमोघता, हाँ वो भी जो है निंदा करता था, तो फिर उसको भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने संग से कृपा दी। उसके बाद कूर्म क्षेत्र का ब्राह्मण था, उसको भी उन्होंने जो है उद्धार कर दिया। उसके बाद जो है वासुदेव दत्त थे। वासुदेव कुष्ठ रोगी थे, वही कूर्म क्षेत्र। तो चैतन्य महाप्रभु अपने संग से उसको आलिंगन करके उसका शरीर को जो है ठीक कर दिया। उसके बाद जगाई मदाई थे, उनका भी चैतन्य महाप्रभु अपना संग से उनको भी उद्धार किया। चांद काजी थे, वो जो है संकीर्तन को पूरा बैन करके रखा था, बहिष्कार किया। फिर भी चैतन्य महाप्रभु जो है अपना संग दे के उनका भी उद्धार किया। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, कुछ बुद्धिस्ट लोग, तो उनका गुरु और कुछ जो लोग हैं उनको जो है पम्प्स दे दी खाने के लिए। और थाली था, थाली के ऊपर जो है उन्होंने कपड़ा रख के जो ऐसे ही दिया था, तो महाप्रभु ने जो उसको खोला तो फिर जो है वो उनके ऊपर वो गिर गए। इस प्रकार से महाप्रभु भी अपना संग दे के उनका उद्धार कर दिया। उसके बाद प्रताप रुद्र महाराज, उनका उद्धार किया।
उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती जो वाराणसी के सन्यासी, मायावादी सन्यासी थे, और उनके 60,000 शिष्य, उनका भी उन्होंने उद्धार किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, हाँ, तो उन्होंने अपना संग दे के कई प्रकार के जो लोग हैं उनको भक्ति करने के लिए जो है को मदद कर दी। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं तीन प्रकार के सुकृति होते हैं। ये कि भोगोन्मुख सुकृति, हाँ, भोग करने की वजह से जो है कुछ सुकृति प्राप्त होती है। फिर बाद में दूसरा मोक्षोन्मुख सुकृति, वो सुकृति जो है वो सुकृति आपको जो है मोक्ष की तरफ लेके जाता है। पहला सुकृति जो है वो सुकृति यानी कि आपने कुछ तो पुण्य कमाए, उसकी वजह से आपको भोग करने के लिए जो है आपको मिलता है। दूसरा मोक्षोन्मुख यानी कि वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है। उसके बाद तीसरा है भक्तोन्मुख सुकृति, यानी कि ये सुकृति जो है वो आपको भक्ति की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये भक्तोन्मुख सुकृति जो है वो कैसे प्राप्त होता है? वो केवल महात्मा का संग से ही वो प्राप्त होता है। महात्मा का संग जो मिलता है वो सुकृति ही आपको भक्ति दिला सकता है, अन्यथा वो नहीं हो सकता। और लव मात्र साधु संग इधर कहा गया है, थोड़ा समय के लिए भी जो अगर हम लोगों ने जो है महात्मा का संग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो है संपूर्ण उद्धार हो जाएगा। जैसे रसायन शास्त्र में एक रसायन है, उसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। आज तक जो है उसका टेस्ट क्या है कोई बताया नहीं, क्योंकि जैसे उसका अल्प संग कोई व्यक्ति करता है तो फिर वो मर जाता है। अगर इतना एक साधारण ये जो रसायन है, केमिकल है, उसमें ही जो है इतना शक्ति है, तो फिर साधु का अल्प संग से जो है फिर हमारे अनर्थ जो है किस प्रकार से मरते होंगे। हाँ, वो जो हमेशा जो है होने वाला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आत्मा है ये बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत छोटा है, लेकिन ये कभी कभी जो है बड़ा जो हाथी जैसा जो शरीर है उसको भी जो है वो हिला। हाथी का इतना बड़ा शरीर है, उसका आत्मा जो बहुत ही छोटा है, लेकिन वो आत्मा निकल गया तो उतना बड़ा हाथी का जो शरीर वो कुछ काम नहीं। इस प्रकार से लव मात्र साधु संग, छोटा जो संग है उसी से जो है व्यक्ति जो है वो किसी को भी जो है उद्धार कर सकता है। अभी इधर कहा कहा जा रहा है कि हमको साधु संग करना है, साधु संग करना है, तो साधु संग का महत्व क्या है? यदि अगर हम लोग साधु संग करेंगे तो फिर हमको जो है क्या क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले फायदा ये है कि अभी हम लोग केवल भक्ति कर रहे हैं लेकिन कोई भक्तों का संग हमको नहीं है, तो फिर हमारे भक्ति जो है, हम भक्ति में कितना किलोमीटर, कितना दूर तक हम लोग आगे गए हैं, प्रगति किया है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि किसी का जो है कुछ रेफरेंस ही नहीं है। कितना जो है हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं वो केवल जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तभी वो मालूम पड़ेगा। हाँ, जैसे अगर कोई जहाज है, तो जहाज जो है जब वो समुद्र में जाता है तो उधर कोई माइल स्टोन्स वगैरह नहीं रहे। हाँ, तो उसके लिए क्या है, एक रडार रहता है, तो रडार के हिसाब से जो है वो चलाते हैं। छोटा है रडार, छोटा सा रहता है, लेकिन इतना बड़ा शिप को जो है वो टर्न कर देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो है अल्प जो साधु का जो संग है वो हमारा जीवन का दिशा, जो गलत दिशा में हम जा रहे थे उसको जो है वो बदल के ठीक दिशा में जो हमको लेके जा सकता है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसमें हम देखते हैं, जैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जो है तीन चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। एक है नाम रुचि, वैष्णव सेवा, और तीसरा जीव दया। अभी ये जो भरत महाराज थे वो भाव भक्ति के स्तर पे थे, भाव भक्ति के स्तर पे थे। फिर भाव भक्ति का एक लक्षण है विरक्ति, इसलिए वो राजा होने के बावजूद अपना सब राजपाट छोड़ के सब त्याग करके जाके जंगल में रहने लगे। नाम रुचि, भगवान का जो है अच्छी तरह भजन कीर्तन कर रहे थे। फिर उसके बाद अ, नाम रुचि जो है उनका बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अ, उनका जो है जीवदया भी अच्छा हो गया। क्योंकि एक दिन उन्होंने देखा कि वो जो हिरन जो है, हिरन का जो बच्चा जो वो मरने वाला था, उसके ऊपर भी उन्होंने दया दिखाई। तो तीन जो गौड़ी वैष्णव के जो सिद्धांत है उसमें दो उन्होंने कर दिया, लेकिन तीसरा नहीं कर पाए, वो है वैष्णव सेवा। क्योंकि वो अकेले रहते थे, वैष्णव का जो है कोई सेवा था ही, वो वैष्णव ही नहीं थे तो फिर उनका सेवा कैसे करेंगे? इस प्रकार से वैष्णव सेवा से वंचित हो गए। इसीलिए नाम रुचि जीव दया होने के बावजूद भी तीसरा वैष्णव सेवा नहीं करने के कारण उनका पतन हो, भाव भक्ति के स्तर पे। इस प्रकार से जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको वैष्णवों के संग में जो है रहना, और उनका जो है संग लेना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
और दूसरी बात साधु संघ का महत्व का, हमारे अंदर जो है कुछ सद्गुणों को निर्माण करने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण एक सहारा बनता है। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अकेला है अपने गांव में और उधर वो अकेला वैष्णव है और दूसरा कुछ नहीं, इसलिए उसको लगता है कि वो जो कर रहा है यानी कि उसके पास जो भी गुण है वही सद्गुण, उसका सद उसका जो गुण है वो सद्गुण है क्या नहीं वो कभी मालूम पड़ेगा जब वो दूसरे वैष्णवों से संग करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि वो सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए कंपैरिजन नहीं होता उधर, उसमें तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए जो साधु संग में हम रहेंगे तो हम अपने आप को तुलना कर सकते, फिर बाद में हमारे जो गुण है उसको सद्गुण में जो हम लोग परिवर्तित कर सकते। उसके बाद तीसरा चीज है, ये हमारा जो भक्ति का जो प्रगति है उसको फास्ट करने के लिए, उसको तेजी जो है बढ़ाने के लिए हमको मदद करता है। क्योंकि जब भी आप वैष्णव के संग में रहेंगे तभी क्या करेंगे, तभी जो इधर उधर की बातें नहीं होंगी। हाँ, तो फिजूल बातें हम नहीं करेंगे, तभी जो है केवल भगवान के बारे में ही बात करेंगे। इसलिए जितना जो है आप साधुओं का या वैष्णवों का संग करेंगे तो फिर वो जो है वो आपको केवल जो है उनका श्रवण कीर्तन भगवान का करने के लिए मदद करेगा। इतना ही नहीं, वैष्णव का संग करने से आपको ज्यादा वैष्णव सेवा करने का जो है आपको एक स्वर्णिम अवसर जो है प्राप्त होगा। फिर वो जो है आपको क्या करेगा, सुपर फास्ट प्रगति कराएगा भक्ति की। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि आपको कुछ नहीं करना है, कि केवल इस्कॉन में रहिए। केवल इस्कॉन में रहिए क्या मतलब क्या है, हमको हमेशा जो है वैष्णव के संग में रहना है। इस प्रकार केवल इस्कॉन में यानी कि वैष्णव के संग में रहने से फिर क्या हो जाता है, हमारे जो दुर्गुण है वो निकल जाएंगे अपने आप, को कभी समझ में भी नहीं है कि कभी निकल गए। फिर बाद में हम जो है स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक गुणों को जो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग वो प्राप्त कर सकते। उसके बाद चौथा है, ये हमको नम्रता सिखाती है जब हम साधु के या वैष्णव के संग में रहते। जैसे मैं बता रहा था, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में अकेला है वैष्णव, तो फिर उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। जब वो दूसरा अन्य कोई वैष्णव से मिलेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा कि अरे भाई मैं जो कर रहा हूँ वो तो बहुत ही कम है। वो अपने आप नम्र बन जाता। अगर वो कोई वैष्णव का संगी नहीं करता तो फिर उसको लगता है कि हाँ भाई हर दिन मैं 16 माला कर रहा हूँ तो मेरे गांव में कोई नहीं करता तो मैं श्रेष्ठ हूँ। जब वो ऐसे वैष्णव से मिलेगा जो हर दिन जो है 64 माला करते हैं या और ज्यादा करते हैं, तो फिर उसको समझ में आता है कि अरे इनके सामने तो मैं बहुत कुछ। इस प्रकार से ये जो संघ है भक्तों का ये हमको जो है अपने आप नम्रता सिखाती है। इसलिए जितना हम वैष्णव संघ करेंगे उतना जो हमको नम्र बनने का जो है हमारा चांसेस जो है अवकाश जो है वो ज्यादा उसके बाद आगे हैं, ये जो हमको दृढ़ता को बताता है। हम ज्यादा जो है भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। अभी जीवन में जो है कभी कभी कुछ बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन, हाँ उस प्रकार के प्रसंग आते हैं, तो भी भक्तों के संग में रहने के कारण वो जो भी चुनौतियां हैं उसको जो हम लोग पर्याप्त मात्रा में, हाँ या सुचारू रूप से जो है हम उनको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज, वो और ब्रह्मानंद प्रभु एक बार जो है मुंबई के जो कालबा देवी है उधर गए थे। उधर कोई तो उनको बताया था कि ये एक कंपनी के मुखिया है और ये जो बहुत धार्मिक है, तो आप चले जाइए उनके पास। और तभी उनको भक्तों को जो है प्रभुपाद जी ने बताया था कि आपको जो है सब बहुत बार बहुत सारे लोगों को जो है लाइफ मेंबर बनाना है। हाँ, आजीवन सदस्यत्व लोगों को देना है। तो उसके लिए वो गए थे। फोन किया था उन्होंने फ्राइडे को, शुक्रवार को गए। उन्होंने बोला कि ठीक है आप सोमवार को आ जाइए, मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आ जाऊँ। तो गए ये लोग। फिर बाद में उधर बैठे थे, अभी तक वो आए नहीं थे, इंतजार कर रहे थे। फिर एक दो घंटा के बाद वो आए, फिर अपने कैबिन में गए। कुछ समय के बाद जो है ये लोग मिलने के लिए गए ऐसा हुआ था कि ये व्यक्ति जो है 2 दिन से किधर तो बाहर पिकनिक करने के लिए गया था, फिर उधर जो है केवल शराब, और ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो है उसका शराब का नशा नहीं दिखा, अभी भी ऐसे ही। तो उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने बता दिया कि इस प्रकार से हम आए हैं, आपको फोन किया था कि लाइफ मेंबर बनना है। हाँ ठीक है, कितना के देना है। तो तभी जितना भी था मेरे हिसाब से 1,111 रुपये था। तो फिर वो चक जो है उसने वो फाड़ के ये कर रहा था, अभी साइन करना बाकी था। तो अचानक क्या हो गया मालूम नहीं, उसको जो बहुत प्यास लगा था तो उसने अपना
घंटी बजा के जो है चपरासी को बुलाया, जो था उनको बोल दिया कि मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा वो कोको कोला दे दो। फिर कोको कोला वो खोल के उधर रखा। अभी अचानक जो है वो गूंगी में था, तो उसको समझ में नहीं है क्या है। और शायद जो है ये लोग पार्टी में इस प्रकार से हरकत करते होंगे, कभी कभी हाथ में जो है शराब है, फिर बाद में नशा चढ़ गया तो फिर वो पीने की वजह सामने वाले व्यक्ति के सर पे डालते हैं। और वो भी पिया हुआ है तो उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो कोका कोला का जो है बॉटल उसने देखा तो फिर से जो है वो मूड में चला गया, यानी कि वो अभी भी पार्टी में। फिर सामने जो तमल कृष्ण महाराज बैठे थे तो उनके सर पे डाल दिया उन्होंने। ये जो बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन तमल कृष्ण महाराज शांत थे। बगल में जो है ब्रह्मानंद प्रभु बैठे थे, वो तो बहुत हट्टे कट्टे थे। अभी उनको लगा कि अभी एक जो है मुक्का मार दूंगा मैं इसको। अभी हाथ जो है हिलाने वाले थे तो ये देख के जो है तमाल कृष्ण महाराज ने उनके हाथ को पकड़ लिया। उनको जो है कुछ करने नहीं दिया। फिर बाद में थोड़े समय के बाद वो जो है थोड़ा भारी अपनी कॉन्शियसनेस में आया। फिर बाद में उसको समझ में आया कि अभी वो चक के ऊपर साइन करना बाकी। साइन किया, फिर बाद में वो फाड़ के दे दिया। उन्होंने बोला शुक्रिया, धन्यवाद बोल के बाहर आ गए। लेकिन ब्रह्मानंद प्रभु जो है अभी भी जो है पूरा गुस्से में थे। उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को खरा खोटा सुनाना चालू कर दिया। मैं उसको मारने वाला था तो आप जो है उसको क्यों रोक दिया। फिर तभी तो तमाल कृष्ण महाराज बोले, अगर यदि मैं प्रभुपाद जी से नहीं मिला होता तो आप जो बोल रहे हैं ना वो सोचने से पहले मैं कर देता था। लेकिन अभी जो है हम लोग प्रभुपाद जी के लोग हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से हरकत करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, किसका बुराई होगी। प्रभुपाद जी की बुराई होगी। इसीलिए जो है मैं ये सब जो है सहन कर ली। इस प्रकार से व्यक्ति जो है इस प्रकार साधु का संग करता है तो उसके जीवन में जो दृढ़ता, हाँ वो व्यक्ति जो इतना दृढ़ बन जाता है कि कोई भी जो चुनौती आता है उसमें जो है वो बहुत सुचारू रूप से जो उस चुनौती को जो है पार कर लेता है। और एक महत्वपूर्ण चीज है भक्तों का संग। भक्तों का संग में ही जो है, यानी कि हम कितना जो भक्ति कर रहे हैं, हम कितना भक्ति कर रहे हैं वो कौन समझ सकता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में जो है तीन चार लोग हैं फैमिली में, लेकिन उसमें कोई भक्त नहीं, मैं हूँ। मैं दिन में जो है 16 माला करूँ 32 माला करूँ, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिन में जो है चार चार पाँच पाँच घंटा में भागवतम पढ़ो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भक्ति में जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कितना श्रवण कर रहा हूँ, कितना जप कर रहा हूँ, कितना पठन कर रहा हूँ, तो ये सब जो है इसको सराहना, इसको वाह वाह कौन बोलेंगे, वो भक्त ही बोलेंगे। इसलिए जो है भक्तों का संग में जो हमको ये सब करना है तो भक्ति, तो तब जाके जो हमारा ये सब ये हो सकता है। तो इसीलिए जो है भक्तों के संग में जो हमको ये भक्ति करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम करते रहेंगे तो फिर जो है वो एक प्रकार का जो दृढ़ता है वो हमारा जो है आगे वो बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से जो भी हम भक्ति करते हैं तो हम कितना भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, तो ये सब जो है केवल भक्तों के संग में भक्त ही हमको बता सकते हैं। अगर घर में जो है सब लोग अभक्त है तो फिर उनके सामने जो है 64 माला कीजिए ये कीजिए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भक्तों के संग में ही जो है हम ये सब जो है वो कर। तो इस प्रकार से भक्तों का संग करने से जो हमको बहुत ही जो है फायदा मिलता है। इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, भक्त्या संजायते भक्त। तो भक्ति जो है किस प्रकार से जन्म लेता है, केवल भक्तों के संग से ही जो है भक्ति का जो है वो जन्म होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को जो है अगर भक्ति मिलना है तो फिर उस व्यक्ति को जो उस भक्तों का संग करना जो है बहुत अनिवार्य है। उसके बिना जो है भक्ति जो है कभी वो पनपती नहीं है। यहाँ तक नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक वैष्णव गीत में बोलते हैं, भक्त सने वास। भक्त सने वास यानी कि भक्तों का सनी, भक्तों का नजदीक जो हमको हमेशा जो है वास करना है, यानी कि निवास करना है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज भी जो है जब भगवान प्रकट हो गए तो उनके सामने भी उन्होंने बोल दिया कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भक्तों का संग चाहिए। यहाँ तक प्रहलाद महाराज भी नरसिंह देव से बोलते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल जो है भगवान का जो है वो भक्तों का जो है संग चाहिए, इसी से जो है मैं संतुष्ट रहूंगा। और आगे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, महाजन ये न गता पंथा। जिंदगी में जो है हमारा भक्ति सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है मालूम नहीं है, और किस प्रकार से हमको करना है वो भी मालूम नहीं। तो फिर एकमात्र ये है, जो हमारे वरिष्ठ भक्त है जिस प्रकार से वो कर रहे हैं उसी प्रकार से हमको करना है। उस प्रकार से करने से फिर क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति में जो है हम लोग आगे जो है वो जा सकते हैं। इसलिए भागवत में कहा गया है, नित्यम भागवत सेवन। भागवत का जो है सेवन करना है हर दिन। दो दो प्रकार के भागवत,
एक जो है शास्त्र भागवत है, पुस्तक भागवत, और दूसरा व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो व्यक्ति भागवत का संग हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहे। किताब तो मेरे पास 24 घंटा, उस भागवत का जो है मैं कभी भी संग कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति भागवत है, जो उत्तम अधिकारी है, मेरे गुरु महाराज या और कोई जो है वरिष्ठ भक्त है, उस प्रकार का भागवत का जो है मुझे ज्यादा संग नहीं मिलता, बहुत कम समय के लिए मिलता, तभी हमको वो सब जो है ले लेना चाहिए। इस प्रकार वो नहीं लेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। एक बार गिरिराज महाराज जो है वो जू में प्रभुपाद जी से मिले। फिर वो बोलने लगे कि आप तो बोल रहे हैं कि नित्यम भागवत सेवया, लेकिन मुझे आपने इतना सेवा दिया है कि हर दिन मुझे जो है भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए जो है समय नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं। तो तभी जो है प्रभुपाद उनको बताया कि नहीं, आप जो है नित्यम भागवत सेवया कर रहे हैं। भले ही आप जो है जो शास्त्र है भागवत उसका आप पठन नहीं कर रहे, लेकिन मैं भी जो है भागवत हूँ, मैं जो है व्यक्ति भागवत हूँ। मैंने आपने को जो बताया है तो उसके अनुसार जो आप जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर आप नित्यम भागवत सेवया कर ही रहे हैं। इसीलिए जो है आपको ज्यादा जो इसके बारे में जो है सोचने का कोई आवश्यक नहीं। उसके बाद सातवां और एक महत्व जो है साधु संघ का, तो भक्ति जो है हमारा, जो हम लोग भी जो भी भक्ति कर रहे हैं, वो परिपक्व कभी बनेगा, वो केवल संघ में ही परिपक्व बनेगा। जैसे मान लीजिए पेड़ में जो है कोई एक फल लगा हुआ है, वो फल जो है परिपक्व यानी कि पकेगा कभी, जब तक वो अपना संपर्क उस पेड़ से रखेगा, तो कालांतर में थोड़ा समय के बाद जो है, थोड़ा दिनों के बाद जो है वो पक जाएगा। अगर वो पकने से पहले ही जो है उस संग को छोड़ दे, यानी कि वो नीचे गिरेगा, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं वो पक सकता। इसी प्रकार से हमारी भी जो भक्ति है, वो भी जो अच्छी तरह पकना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो फिर उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी जो हमको संग में रहना। इसीलिए फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ना। इस्कॉन को जो है हमको पकड़ के रखना है बस। इसी संग से जो है हमारा सब कुछ जो है भलाई जो है वो हो सकता है। और जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जैसे मैं जो है श्रवण कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, जब अकेले में करता हूँ तो वो अच्छा है, लेकिन उसमें जो है उतना स्वाद नहीं आता। लेकिन उसी को जो है मैं भक्तों के संग में बैठ के करता हूँ, भक्तों के संग में बैठ के कीर्तन करता हूँ, भक्तों के संग में बैठ के मैं प्रवचन सुनता हूँ, भक्तों के संग में मैं बैठ के जो है अध्ययन करता हूँ, उसमें एक प्रकार का अलग मिठास, वो सुस्वादु बन जाता है जो भी हम कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर कोई जो भक्ति का जो अंग है, भक्ति का जो क्रिया है, उसको जो है हमको अच्छी तरह से चखना है, हाँ उसको स्वाद को चखना है, तो फिर वो केवल भक्तों के संग में ही हो सकता है। अन्यथा अकेले में जो है उसका स्वाद जो है वो इतना अच्छा जो है हमको नहीं हो सकता। और लास्ट एक जो भक्तों का संग का जो महिमा है, वो है ये हमको पूर्ण साक्षात्कार दिलाता है। पूर्ण साक्षात्कार क्या है, अगर उसको हमको समझना है, तो फिर वो केवल भक्तों के संग में ही उसके बारे में जो हम लोग समझ सकते हैं। संग छोड़ दिया तो फिर हम लोग जो है पूर्ण साक्षात्कारी नहीं बन सकते, हमारा ध्यान भटक जाएगा, हमारा जो लक्ष्य है उससे हम लोग वंचित हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं गंगा मैया जो है वो गोमुख से निकलती है, फिर बाद में बहते बहते आती है, उसका लक्ष्य क्या है, सागर को पहुंचा। जिंदगी उनके सफर में जो है, यात्रा में कई सारे बाधाएं आती, चट्टानें आती है, तो चट्टानों के बाहर साइड से जाती है, ऊपर से जाती है, नीचे से जाती है, किधर से भी जाती है, लेकिन आगे चलती रहती। वो अपना जो ध्येय है उसको छोड़ती नहीं। इसी प्रकार से जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति की ये जो ध्येय है उसको जो हम लोग छोड़ नहीं सकते। हमारा जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस प्रकार से भक्त संग से जो है कई प्रकार के जो है लाभ, वो संग ही जो है हमको भक्ति में जो है आगे बढ़ा सकता है। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी से पहले और एक आचार्य बन गए हो गए, वो थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य जी जो है उनके जो पूर्वज थे नाथ मुनि, तो बचपन में जो है उनके साथ वैष्णवों के संग में रहने से जो है वो क्या किया उन्होंने, अच्छी तरह से जो है भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि उन्होंने जो है एक राजा के इसमें जो है कोलाहल करके उनका एक पंडित था, उनको उन्होंने हरा दी। उस हराने के कारण जो उनको आधा राज्य मिल गया, फिर वो राजा बन गए। और राजा बनने के बाद इस प्रकार ये हो गया कि वो व्यक्ति जो है भक्ति करना ही छोड़ दिया उन्होंने। भक्ति का जो है कुछ नामो निशान बिल्कुल था नहीं।
फिर बाद में वो जो नाथ मुनि जो थे वो वृद्ध हो गए, बस अभी वो शरीर त्यागने वाले थे, तो तभी उनके जो शिष्य थे, उनका नाम था राम मिश्रा। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपके जो ये यमुनाचार्य जी जो है, तो उनको जो है मैं आपका संदेशा पहुंचा दूंगा। फिर वो संतुष्ट हो गए। फिर उनका मृत्यु के बाद जो है भी राम मिश्रा सोच रहे थे कि अभी किस प्रकार से जो है इनको फिर से जो है भक्त बनाना। तो तभी जो है उनके वो राज्य में आए। राज्य में आने के बाद जो ये राजा थे, तो इनका जो है एक खास जो है एक बावर्ची, और वो व्यक्ति जो है वही व्यक्ति जो है राजा के लिए जो है वो रसोई बनाता था। उनके साथ इन्होंने मित्रता कर ली। फिर बाद में एक विशेष प्रकार का एक पालक आता है, उसको बोलते हैं तुड़ू वाला। तो उसको जो है हर दिन लेके आते, क्योंकि वो खाने से जो है व्यक्ति का जो मस्तिष्क में जो है सत्वगुण ज्यादा हो जाता है, क्योंकि राजा बन गए तो फिर वो रजोगुण ही रहता है, फिर वो सत्वगुण आने में जो है वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है भक्ति के बारे में जो है सोचने का चांसेस रहता है, इसलिए वो देते थे, और ये राजा को बहुत पसंद आता। ऐसे ही जो है कई दिन बीत गए, और एक दिन जो है ये राम मिश्रा नहीं गए, तो उस दिन जो है वो नहीं बना। तो राजा ने पूछ लिया कि ये क्यों नहीं बनाया। फिर बाद में उन्होंने बोल दिया, नहीं नहीं, वो एक साधु आते हैं हर दिन, वो देते हैं, लेकिन आज आए ही नहीं है, इसलिए जो है मैं नहीं बना सकता। फिर राजा को लगा कि इतने दिनों से वो व्यक्ति लेके आ रहा है, उसको मिलना चाहिए। तो ठीक है, अभी अगली बार जब आएगा तो उससे मुझे मुलाकात करवा दे। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर जैसे वो आए अगली बार, वो पूछे कि अरे राजा पूछ रहे थे आप कहाँ हैं। तो इनको मालूम था कैसे भी करके जो है राजा का लक्ष्य जो है वो अपनी वो लेना था उनको। फिर राजा को मिलने के लिए गए। फिर बाद में जो है तभी उन्होंने राजा को बोल दिया कि ऐसा है कि आपके जो पूर्वज है नाथ मुनि, तो उन्होंने जो है कुछ संपत्ति मुझे दिया है, वो आपको आपके हवाले करना। अभी राजा जो है उनको संपत्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि वो अभी दूसरे पड़ोसी राज्य जो है उनके ऊपर आक्रमण करके युद्ध करने वाले, इसलिए वो बहुत खुश हो गए, चलिए अच्छा हो गया, बहुत अच्छे समय में आ गए, तो दे दीजिए वो संपत्ति। तो राजा को इन्होंने बता दिया कि वो संपत्ति मैं ही दूंगा, लेकिन आपको जो है मेरे साथ आना पड़ेगा, और आपको अकेले आना पड़ेगा। राजा को भी इनके ऊपर विश्वास था, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। फिर बाद में राजा को उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप ये राजपाट के वेश में मत आइए, साधारण इसमें आइए, तो हम लोग जाएंगे। फिर उन्होंने पूछ लिया राजा ने, फिर ये संपत्ति है ही कि, हाँ ये संपत्ति बहुत सुरक्षित है, एक द्वीप है। हाँ, चारों तरफ से जो है नदी का पानी जो है उसका, उस द्वीप के अंदर जो है एक सांप है, और वो सांप की निगरानी में जो है वो संपत्ति है, तो उसको आपको देना है। मैं कहा, ठीक। फिर चलते गए ये लोग, अपना यात्रा जो है उन्होंने आरंभ कर दिया। ऐसे चलते 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 जो है वो आगे जा रहे थे। फिर बाद में एक दिन किधर तो वो बैठे थे, तो तभी जो है अचानक ये राम मिश्रा जो है भगवत गीता का पठन करना आरंभ कर। अचानक इनको जो है बचपन का याद आना आरंभ हो गया, बचपन में ये सब मैं पढ़ता था, अभी क्या हो गया, मैं जो है बिल्कुल जो है सब भूल चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जैसे राम मिश्रा जो है भगवत गीता का पठन कर रहे थे, भगवत गीता का पठन करते करते 12वें अध्याय का जो है 8वां श्लोक को बोलने लगे। तो जैसे ये 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, हाँ, जो उन्होंने बोल दिया, तो तभी अचानक जो इनके ऊपर जो है कुछ विशेष प्रकार का जो है परिणाम हो गया। तो ये 12वां अध्याय का 8वां श्लोक है, हरे तो कृष्णा। उसमें कृष्ण, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए प्रभु। कौन वैष्णव बोल रहे हैं? हाँ हरि बोल, बोलिए। तो 12वां अध्याय का ये जो 8वां श्लोक है, तो ये है, मय्येव मन अधस्त्वं मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। तो इसमें कृष्ण बोलते हैं कि बस आपको मेरे में मन लगाना है, तो उसी से जो है सब आपको जो भी प्राप्त होना है वो सब हो जाएगा। जैसे उन्होंने सुन लिया तो उनको लगा कि अरे, मुझे क्या प्राप्त करना था जिंदगी में, और मैं क्या प्राप्त करने लगा, अपने आप को जो है कोसने लगे। तभी जो है राम मिश्र आके बोले कि आप इतना अपने आप को मत कोसिए, अभी आपको बहुत सारा काम करना है। फिर अंत में जो है संपत्ति के लिए उनको लेके गए कहाँ, कावेरी, हाँ, के तट पे जो है एक द्वीप बना था, वो था श्रीरंगम।
श्रीरंगम में लेके गए, फिर बाद में सांप के निगरानी में यानी कि अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए जो रंगनाथ जी, उनका दर्शन कराया, फिर बोल दिया कि यही संपत्ति है, हाँ, जो नाथ मुनि जो है आपको देने के लिए बोला, जैसे रंगनाथ को देख लिया तो बस वो जो है बस फिदा हो, फिर अपना राजपाट सब उन्होंने सब छोड़ दिया, फिर वो जो है फिर से भक्त बन गए। इस प्रकार से ये व्यक्ति, उन्होंने जो है कुछ समय तक जो है अपना सब भक्ति छोड़ के वो चले गए थे, लेकिन साधु का जब उन्होंने संग कर दिया तो फिर साधु संग का प्रभाव से जो है वो भक्ति में जो है वो आ गए। इस प्रकार से साधु संग इतना महत्वपूर्ण है, इतना शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति से भटका भी हुआ है तो भी जो है उसको वो वापस भक्ति में लेके आ सकता है। तो ये है सजातीय स्निग्ध श्री भगवत संग, भक्तों का संग करने से क्या प्राप्त होता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ हाँ बोलना है, कोई प्रभु जी, प्रश्न? दंडवत प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम आपने बताया कि किसी को भी अगर साधु संग मिले तो उसके अंदर जो खोई हुई भक्ति है या भक्ति यूं भी वो जागृत होती है। लेकिन हम हम्म। जब ये दुर्योधन को देखते हैं, उनको भीष्म पितामह का संग मिला जो भगवत भक्ति, विदुर जी का संग मिला भगवत भक्ति, तो अंत तक भी उनकी बुद्धि क्यों नहीं आई कि मैं कृष्ण को भगवान समझूं या मैं भक्ति करूं। देखिए इधर जो बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जो है भगवत भक्ति कह मिलता है वो व्यक्ति न्यूट्रल व्यक्ति, न्यूट्रल यानी कि वो व्यक्ति जो है वो कोई वैष्णव का प्रति जो है अपराध नहीं कर रहा है वो। अ, फिर दूसरी बात ये है कि उसका जो है कोरा कागज, उसके ऊपर जो है वैष्णव जो है अपना जो लिखना है वो लिख सकता है, लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं था। दुर्योधन जो है हमेशा जो वैष्णव पांडव थे उनके जो है खिलाफ था, उनका पूरा अपराध करता था और हट्टी आदमी था। उसके जीवन के पन्ने में जो है उसका पन्ना जो है वो कोरा कागज नहीं, तो उससे आप कुछ नहीं लिख सकते। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जो है कितना भी साधु संग मिले, क्योंकि वो अपराध के ऊपर अपराध कर रहे थे, उनको जो है भगवान बख्शते नहीं, तो उसके जिंदगी में जो है कभी भी जो है वो भक्ति पनपेगी नहीं। इसलिए बिना अपराध का अगर कोई व्यक्ति जो है फिर वो जो है साधारण व्यक्ति क्यों ना, अगर उनको जो है थोड़ा भी वैष्णव संघ या साधु का संघ, भक्तों का संघ मिल गया और उसको वो स्वीकारता है, तो तुरंत जो है उसके ऊपर ये इफेक्ट होता है। अगर व्यक्ति अपराध कर रहा है लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। थैंक यू प्रभु जी। अरे वाह। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 63, ये है नाम संकीर्तन। अभी हम लोग भक्ति के जो है लास्ट जो 5 शक्तिशाली अंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी उसमें ये चौथा है, ये है नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करना। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन, नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत में दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का 11वां श्लोक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी निर्नितम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले से ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्तात्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक न हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि
इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरा मान लेना चाहिए। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है, उसे सदा मेरी प्रगति संगति में रहना मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूं कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृत दास बन जाता हूँ। कृत दास यानी कि वो भक्त जो है भगवान को परचेज कर लिया है। हाँ, परचेज कर लिया तो फिर वो किसी को भी जो है भगवान को भेज सकता है। इसको बोलते हैं कृत दास। पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के ओठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की। आगे यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलत फलतः पूर्णता शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम न तो भौतिक ध्वनि है, न ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको कई बार आपने सुना होगा। ये है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नाम। तो इधर बोल रहे कि नाम जो है वो चिंतामणि जैसा कल्प वृक्ष के समान है। आपको जो चाहिए भौतिक आध्यात्मिक वो सभी जो है चीज वो आपको दे सकते हैं। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, हाँ रस विग्रह है। पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, आपको मुक्त बना देगा नित्य रूप। अभिन्नत्व नाम नामिना, नाम और नामी यानी कि कृष्ण और कृष्ण के नाम जो है अभिन्न है। तो इसके बारे में बताया है। और उसके आगे और एक ये श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्। अथ यानी कि इसलिए श्री कृष्ण नामादि, हाँ यानी कि नाम रूप गुण लीला श्री कृष्ण का जो है वो भौतिक इंद्रिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती। भौतिक इंद्रियों को जो है कृष्ण का नाम रूप गुण लीला वो समझ में नहीं आता। तो कैसे आएगा? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, सेवा आरंभ करना है उसको। और आरंभ कहाँ से करना है? जिह्वा से। जिह्वा का दो काम है, खाना और गाना। इस प्रकार से जो है हमको हमेशा कृष्ण प्रसाद खाना है और कृष्ण का नाम गाना। ये करने से जो है हमारा सेवा आरंभ हो जाता है। फिर उसमें क्या हो जाता है, स्वयं में स्फुरत। फिर अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि कृष्ण भक्ति क्या है। अतएव जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती। किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे यह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सकता है। फिर आगे जो है चैतन्य महाप्रभु का जो चेतो दर्पण मार्जनम उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहता है, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानुग भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। इस प्रकार से नाम कीर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में जो इधर बताया गया है। और ऊपर से अभी हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन ही, हरिनाम लेना जो है वही बहुत महत्वपूर्ण। जैसे जो भक्ति जो है उसके 64 अंग है।
जैसे अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये सभी 64 अंग जो है उसमें, ये सब जो 64 अंग है ये आए हैं हमारे नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये जो नौ है, नौ को 64 बनाया गया है। यानी कि ये 64 जो है वो आगे नौ से। तो ये नौ में जो है पहले जो तीन है, हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि पहले जो तीन है, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रमुख है। यानी कि ये 64 अंग में से ये जो तीन जो अंग है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीनों में, श्रवण कीर्तन और स्मरण में, कीर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कीर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कीर्तन है इसको चार प्रकार से हम कर सकते हैं। एक है नाम कीर्तन, दूसरा है रूप कीर्तन, तीसरा है गुण कीर्तन, और चौथा है लीला कीर्तन। और ये चारों में से भी जो नाम कीर्तन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर ये जो नाम कीर्तन है इसको हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, नाम अनुकीर्तन, हाँ, इसको कहते हैं। दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? जैसे जब भी हमको समय मिलता है या याद आता है तभी कर, ये एक हो गया। और दूसरा, अखंड हरिनाम लेते रहे। और ये दोनों में जो अखंड हरिनाम जो लेना है, अखंड संकीर्तन जो करना है, कीर्तन, वो बहुत प्रमुख है। तो इस प्रकार से जो है इसको कहते हैं नामानुकीर्तन। हाँ, ये जो है व्यक्ति किधर भी कर सकता है। उसके लिए जो उसका कोई टाइम प्लेस सरकमस्टांस, यानी कि उसका जो है कोई देश काल पात्र का जो है कोई आवश्यकता नहीं। वो कोई भी प्रदेश में कर सकता है, उसके लिए कोई पात्रता नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और कोई समय का, प्रदेश का जो है उसके ऊपर जो है कोई निर्बंध नहीं है, वो व्यक्ति कर सकता है। फिर वो अपना काम हमेशा करेगा, वो शुद्ध करता ही रहेगा। इस प्रकार से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न उठता है कि भक्ति जो है लोग करते हैं साधना अवस्था में, तो साधना अवस्था में भक्ति करते 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 जब उनका अनर्थ निवृत्त हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति सिद्ध बनता है, परिपूर्ण बनता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि परिपूर्ण बनने के बाद ये चैंटिंग करना, परिणाम लेना बंद करना है। ऐसे मायावादी लोग सोचते हैं। मायावादी भी लोग भी जो है कभी कभी अर्च विग्रह का पूजा करते हैं या फिर इस प्रकार साधन भक्ति के कुछ अंगों का वो सहायता लेते हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो अपने आप को परिपूर्ण नहीं बनाते। जैसे वो परिपूर्ण बन जाते हैं तो फिर उनका साधना के जो भी अंग है ना उसको लात मार के छोड़ देते। ये उस प्रकार से है जैसे हमको ऊपर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी की जरूरत, सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उसी सीढ़ी को हम लोग लात मार देते। इस प्रकार से ये जो मायावादी लोग हैं, उनको गुरु की आवश्यकता होती है कब तक? जब तक जो है वो एक लेवल तक नहीं आते। एक लेवल में आने के बाद वो बोलते हैं कि बस, भाई भी नारायण, आप भी नारायण। इस प्रकार से गुरु का भी वो उल्लंघन कर ले। लेकिन भक्ति जो है ऐसा नहीं, या फिर ये जो नाम कीर्तन है ऐसा नहीं। साधना अवस्था में भी हमको कीर्तन करना है। सिद्धावस्था यानी कि जब आप भगवत धाम चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन, उधर भी बात करेंगे। उधर भी जो आपको यही नाम कीर्तन करना है। इस प्रकार से नाम कीर्तन जो है साधक और सिद्ध दोनों लोगों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जो इसको करना बहुत ही आवश्यक है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से जो है हमको जो है ये भक्ति में जो है ऊपर बढ़ने के लिए हमको ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और बहुत ही हमको सहायता करता है। और इससे जो है हम लोग जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जीव गोस्वामी आगे बोलते हैं कि नाम जो है वो चिंतामणि है। नाम चिंतामणि चैतन्य रसविग्रह, चैतन्य है उसमें जो है पूरा एक प्रकार का चेतना है। रस विग्रह का उसमें जो है रस निकलता है। हाँ, नाना प्रकार का जो है रस वो है। इस प्रकार से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये क्यों महत्वपूर्ण है नाम, इतना क्यों चिंतामणि है? क्योंकि वो कृष्ण का स्वरूप है। नाम जो है वो कृष्ण का स्वरूप है, और कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बहुत मधुर है। इसी प्रकार से ये जो नाम है वो भी जो है बहुत ही मधुर है। और जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से उनका जो नाम है वो भी सच्चिदानंद है, यानी कि वो सनातन है, पूरा ज्ञानपूर्ण है, और आपको जो है आनंद देने वाला है। इस प्रकार से ये दोनों, नाम और रूप, दोनों एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। हाँ, एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, और दोनों जो है सच्चिदानंद है। और जब हम लोग जब करते रहते हैं तभी जो है केवल एक नहीं, कई सारे इंद्रियों को जो है हम लोग
उसमें जो इस्तेमाल करते हैं, कई सारे इंद्रियों को जो हम लोग इस्तेमाल कर प्रयोग में लाकर जो है हम लोग अ, सेवा करते हैं भगवान का। जैसे ये जो भौतिक हमारा जो जिह्वा है, तो उसको भी जो हम लोग भगवान का जो है जो नाम है वो लेने में जो है हम लोग उसको लगा देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो जिह्वा है वो भी जो है शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद जो है जब हम लोग भगवान को देखते हैं अपनी आंखों से, तो तभी भी जो है भगवान का नाम लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमारे जो आंखें हैं वो भी जो है शुद्ध हो जाते हैं। फिर कभी जब भगवान को हम लोग जप करते रहते हैं, तभी जो है मन से करने का कोशिश करते हैं। इससे हमारा मन भी जो है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। इस प्रकार से हमारा शरीर, मन, काया वाचा मनसा सब कुछ जो है वो पूरा जो है शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से सब कुछ हमारा काया वाचा मनसा सबको जो है शुद्ध करने की जो शक्ति है वो किसमें है? ये नाम में है। इसीलिए जो हमको क्या करना है, ये नाम जो हमेशा लेते रहना। अभी आगे प्रश्न उठता है कि भगवान का जो है कौन सा नाम लेने का। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जो है दो प्रकार के नाम हैं। भगवान के दो प्रकार के नाम हैं। एक को बोलते हैं प्रमुख नाम। ये प्रमुख नाम जो है ये भगवान के जो अलग अलग प्रकार के जो लीला है, या फिर भगवान का जो अपने भक्तों के साथ जो संबंध है, उसके आधार पे जो है ज्यादा रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान को हम लोग गोविंद कहते हैं। गोविंद यानी कि वो भक्तों के जो इंद्रिय उनको आनंद देने वाला है, ये उनका प्रमुख नाम है। उसके बाद दूसरा उनको हम लोग गोपाल कहते हैं। गोपाल यानी कि गाय को रखवाली करने वाला, हाँ, उनका जो है पालन पोषण करने वाला। इस प्रकार से वो गोपाल है। और बाद में वो गोपीनाथ यानी कि गोपियों के जो है वो स्वामी है। इस प्रकार से ये जो गोपाल है, गोविंद है, गोपीनाथ है, इस प्रकार के जो नाम है ये प्रमुख नाम है। इसलिए अब जब भी हम जप करते हैं तो ये प्रमुख नामों का ही हमको जप करना चाहिए। जैसे गोविंद, गोपाल, गोपीनाथ, कृष्ण, ये जो प्रमुख नाम है इसी का करना है। तो इसके अलावा और भी कुछ नाम है, उसको जो है गौण नाम कहते हैं, सेकेंडरी नाम। तो इसमें जो है साधारणतः जैसे वेद जो कहते हैं भगवान को, वेदों में जो है भगवान का डायरेक्ट नाम कहीं जगह में जो नहीं लिया जाता। लेकिन भगवान का जो है इस भौतिक ब्रह्मांड के संबंध संबंध में जो है कई अलग अलग प्रकार के जो उनको उपाधि दे के उनको जो है पुकारा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे वो सृष्टिकर्ता है, या फिर वो परमात्मा है, या फिर वो ब्रह्मन है, या ब्रह्मांड के पालक है। इस प्रकार के ये जो है ये भी भगवान के ही नाम है। हाँ, ये भी जो है भगवान के ही नाम है। विराट रूप है, विश्व रूप है। लेकिन ये इसका जो है हमको जप नहीं करना है। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं, यानी कि हमको जो है कृष्ण 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 यही बोलना है। हमको जो है विश्व रूप विश्व रूप विश्व रूप ऐसा जो है इस प्रकार के जो है भगवान के जो सेकेंडरी नाम है, यानी कि जो गौण नाम है, उसका जो हम लोग जप नहीं करते। इसलिए हमेशा जो अगर हमको जप करना है तो फिर ये भगवान का जो लीलाएं हैं से संबंधित या भक्तों से संबंधित जो नाम है, गोविंद, गोपाल, गोपीनाथ, इस प्रकार के नामों का ही हमको जो है उच्चारण करना चाहिए। ये करने से फिर क्या हो जाता है, हमारे में जो है वो कृष्ण प्रेम जो है वो उत्पन्न होने का जो है चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आगे कहते हैं कि ये जो हरि नाम लेते हैं उसमें जो है कुछ डिसरप्शन यानी कि व्यवधान आता है। कुछ त्रुटि आ सकता है, लेकिन फिर भी जो है ये नाम जो है इतना पावरफुल है कि त्रुटि को बाजू में रख के जो है हमारा वो उद्धार करता है। जैसे दो प्रकार के त्रुटि यानी कि दो प्रकार का डिसरप्शन, यानी कि जो दो प्रकार का व्यवधान के बारे में बताते हैं। एक है वर्ण व्यवधान, एक है वर्ण व्यवधान। वर्ण यानी कि जो सिलेबल रहता है, जो अक्षर है भगवान का, तो उसमें जो है कुछ त्रुटि हमको लग सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो भगवान का नाम जो है आप कैसे भी ले लीजिए, वो जो है आपका काम वो करेगा ही। हाँ, इसको कहते हैं वर्ण व्यवधान को, ये है नामाभास। अगर कोई व्यक्ति जो है सही तरीके से भगवान का नाम नहीं ले रहा है, उसमें जो है केवल भगवान का आभास हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो है, आजकल का कई दिनों से चल रहा है, तो चाइना में भी जो है बहुत सारे भक्त बन रहे हैं। लेकिन चाइना का ये जो उनका जो भाषा है मैंड्रिन, उसमें जो है कुछ शब्द नहीं। उनके भाषा में जो है र शब्द नहीं है। उनके भाषा में र शब्द नहीं है। फिर हमारा महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी वो लोगों का भाषा में वो र अक्षर ही नहीं है, तो वो बेचारे महामंत्र कैसे बोलेंगे? और जिधर भी र अक्षर आता है तो उसको जो है वो लोग ल का प्रयोग करते हो।
तो इसलिए क्या हो गया, हले कृष्णा 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 हले हले, हले लाम 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 हले। अगर कोई चैना भक्त है लेकिन पूरा भाव पूर्ण रूप से, हाँ वो व्यक्ति जो है भगवान का इस प्रकार से नाम ले रहे भाव है, तो फिर भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। तो ये जो वर्ण व्यवधान है, ये जो सिलेबल में यानी कि ये जो अक्षर में कुछ जो व्यवधान हो रहा है, उससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो जो है उसको समझ लेते हैं और उसको ले ही लेते हैं। कभी कभी प्रभुपाद जी जो है अपने पाश्चात्य देश के जो भक्त थे उनको जो है गायत्री मंत्र भी दिया उन्होंने, उनका भी ऐसे ही था। कभी कभी ये जो गायत्री मंत्र जो है इतने क्लिष्ट हो जाते हैं कि हमारे जो भारतीय बन के जो जन्मे जो लोग हैं उनको भी वो उच्चारण करना इतना आसान नहीं हुआ। तो फिर जो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं उनको कैसे हो, एक प्रकार ये मुश्किल है उनको। एक भक्त आए फिर बाद में प्रभुपाद जी को बोलने लगे कि इस प्रकार हमने दिया, लेकिन कभी कभी हमारा उच्चारण जो है वो ठीक नहीं हुआ। प्रभुपाद ने बोले कि अब चिंता मत करो, अब जितना होता है उतना ये करो, फिर भगवान से जो है केवल नम्र भाव में, प्रार्थना के भाव में जैसा बोलो, वो भाव जो है भगवान समझ लेंगे। तो जैसे नामाभास का उदाहरण है, तो नरसिंह पुराण में इसका एक उल्लेख आता है कि एक मुसलमान यवन, और ये लोग जो है हमेशा जो सुअर है सुअर से डरते हैं। और एक दिन जो है वो मल विसर्जन के लिए किया था, गया था, तो तभी जो है एक सुअर आके उनके ऊपर आक्रमण किया, और उसको वो हराम कहते हैं, हराम। फिर जोर जोर से वो चिल्लाने लगे, हराम 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 हराम। लेकिन हराम में भी जो है राम है, हराम में भी जो है वो राम है, तो फिर वो मर गया, लेकिन हराम बोल रहा था। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हलिम रिक्वा राम, हलिम रिक्वा यानी कि छोड़ना। तो भगवान जो है ह छोड़ के जो है केवल राम ले ली। वो बोल रहे थे हराम, लेकिन उसमें राम था, उसको ये कि उसका जो फल उसको प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवधान। और दूसरा उदाहरण हमारे रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, तो वो जो है वो भी जंगल में रहने वाले व्यक्ति थे, उनका भी जो उच्चारण कुछ नहीं था। तो नारद जी उनके ऊपर कृपा किया, तो उनको बोले कि आपको राम नाम लेना है, राम बोलिए। लेकिन राम बोलने के लिए नहीं हो रहा था उन, जिंदगी भर लोगों को मारो पीटो इसी में थे। तो उनको समझ में आ गया, उन्होंने बोला कि ठीक है, बोलो मरा 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 मरा, ये मरा वो मरा। हाँ, तो मरा मरा बोलने लगे, तो फिर उसमें राम राम आ गए। इस प्रकार से वर्ण व्यवधान हो सकता है नाम लेने में, लेकिन फिर भी वो अपना जो है काम करेगा। उसके बाद दूसरा जो त्रुटि है उसको बोलते हैं तत्व व्यवधान। हाँ, तत्व यानी कि जो कुछ जो फिलोसॉफी है, जो सिद्धांत है, उसमें जो है कुछ लोगों का जो है गलती होता है। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि कृष्ण और कृष्ण का नाम जो है वो अभिन्न है। नहीं, हाँ उसमें जो है कृष्ण अलग है, उसका राम का नाम अलग है, ऐसा उनका सिद्धांत है। लेकिन ये तत्व जो है वैष्णवों को, वैष्णव नहीं मानते। वैष्णव बोलते हैं कि ये जो है आपका त्रुटि है, आपके फिलोसॉफी में ऐसा होता नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का जो नाम है वो अभिन्न है। इस प्रकार से ये दो त्रुटि के बावजूद, हाँ ये त्रुटि करते हुए भी अगर जो है व्यक्ति कुछ नाम ले रहा है, तो फिर भगवान उस त्रुटि को नहीं, वो तो भावग्राही जनार्दन है, भाव को ही देखते हैं, भाव को ही वो भाव देते हैं। इस प्रकार से जो है त्रुटि हो भी रहा है, तो हमको जो है ज्यादा सोचने का जरूरी नहीं, बस इसी को जो है हमको आगे बढ़ाना है। तो इसी से जो है व्यक्ति उनका जो है भक्ति में प्रगति जो है हो सकता है। आगे जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 9 प्रकार के जो हमारे विधि है, श्रवणम कीर्तनम ये सब, ये 9 में एक तो कीर्तन है ही, लेकिन बाकी जो 8 है, जैसे श्रवणम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, वो भी करते समय हमको कीर्तन करना ही चाहिए। ये बाकी जो अंग है, जब वो कीर्तन के साथ जब हम नहीं करेंगे तो उसमें जो है वो पावर नहीं आता। हाँ, इस प्रकार से जो है जब श्रवण करते हैं तो फिर हमको उसमें, या स्मरण करते हैं तो उसमें भी जो है ये कीर्तन जो लाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको छोड़ के हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग आरती वगैरह गाते हैं तो उसमें जो है हरे कृष्ण आता है। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। या फिर जब भक्त लोग जो है वो आरती करते हैं तो उसमें भी जो है हरि नाम कीर्तन करते, कीर्तन करना जो है सब इसमें। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है वो अभी प्रसाद बना रहा है, तो प्रसाद बनाने के समय जो सब्जी कटिंग करना है या रोटी ये कर रहा है, तो तभी भी जो हरे कृष्ण चलता ही रहता है। तो कीर्तन जो है पूरा यूनिवर्सल, पूरा वैश्विक है। हाँ, तो ये जो इसको जो हमको कोई जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको करना ही है। उसके बिना अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो फिर वो
कारण संपूर्ण नहीं हो। इसलिए कृष्ण भी उस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो है अर्जुन को उन्होंने बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। सभी कालों में, सभी समय में आपको क्या करना है? मेरा अनुस्मरण, मेरा कीर्तन करते हुए आप काम। हाँ, जैसे आप मेरा कीर्तन करने आरंभ करेंगे तो फिर आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और कृष्ण भावना भावित होने के बाद जो आप काम करते हैं वो भक्ति के कार्य हो जाते हैं। इसलिए जो भी हम काम करते हैं उसमें जो है कीर्तन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नाम लेना जो है बहुत महत्वपूर्ण। जैसे प्रभुपाद जी जो है संन्यास ले रहे थे वृंदावन में केशव जी गौड़ी मठ, तो तभी जो है कई सारे भक्त लोग उधर बैठे थे, और उनके एक गुरु बंधु थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। वो 24 घंटा हरि नाम लेते थे और कुछ उनको आता ही नहीं। अ, फिर बाद में जो है एक वैष्णव जो है पुरोहित का काम कर रहे थे, वो यज्ञ सब कर रहे थे बगल में ही। प्रभुपाद जी जो है अपने बगल में ही वो अपना अकिंचन कृष्णदास बाबा जी थे, उनको बिठाया था। फिर उनको बोले कि भले ही इनका जो है कुछ भी इधर मंत्र हो चलता रहो, लेकिन ये विधि संपन्न तभी होगा जब आप जो है, आप जैसे वैष्णव जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोले। आपका हरे कृष्ण महामंत्र में जो इतनी ताकत है कि उससे जो है ये विधि संपन्न होगा। यानी कि हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी को जो है हरे कृष्ण मंत्र में इतना विश्वास था, इतना विश्वास था। उस विश्वास के कारण ही जो है उन्होंने पूरे विश्व भर में जो है इस भक्ति का प्रचार किया। तो जैसे सबसे पहले उनको जो यशस्वी मिला अमेरिका में, वो है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में। उधर बैठ के क्या कर रहे थे? कोई प्रवचन नहीं दे रहे थे, बस भगवान को जो है पूरा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कीर्तन कर रहे। कोई था नहीं, देखते ही देखते सब लोग आ गए। इस प्रकार वो जो विश्वास है, वो जो श्रद्धा है, वो काम करता है। इस प्रकार से जब उनका संन्यास दीक्षा हो रहा था, अपने गुरु बंधु से उन्होंने निवेदन किया था कि आप जो है कृपा करके जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहिए। लेकिन इससे जो है वो यज्ञ करने वाले व्यक्ति को जो है थोड़ा तकलीफ होता था, फिर वो बीच बीच में उनको रोक देते थे, और जैसे वो अपने यज्ञ में बिजी होते थे तो फिर कृष्ण प्रोपा जी बोलते थे कि हाँ ठीक है, अभी फिर से चलो। इस प्रकार उनको जो है बहुत विश्वास था हरिनाम। दूसरा प्रसंग, जब प्रोपा जी हैदराबाद में थे तो तभी जो उधर अकाल पड़ा था, और बहुत सारे जो ये तथाकथित जो सामाजिक संस्था था, तभी जो है वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे। और हम देखते हैं आजकल जो है कलयुग में जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो पैसा सब इकट्ठा करते हैं किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। वो स्वार्थ के कारण से ही वो सब करते हैं। उसका जो है कितना पैसा खर्चा करते हैं उसका कुछ भरोसा नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल जो है दिल्ली में चल रहा है इतना सब, तो पुराना जो सरकार था कितना पैसा उन्होंने खा लिया, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं किया। यहाँ तक कि यमुना मैया को भी साफ नहीं किया उन्होंने। इस प्रकार के जो है वो लोग रहते हैं। और इस प्रकार ये हैदराबाद में जो कुछ सामाजिक संस्थाएं थे, उनको मालूम पड़ा कि और एक संस्था है इधर, और ये स्वामी प्रभुपाद जी का, और इसमें जो पाश्चात्य देश के बहुत सारे लोग हैं, तो अमीर लोग रहेंगे, उधर जाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा करके वो प्रभुपाद जी के साथ बात कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन अब मुझे बताइए कि आप जो है ये बारिश, अभी समस्या क्या है? इधर बारिश नहीं हुआ है इसलिए जो अकाल पड़ा हुआ। तो बारिश लाने के लिए आप क्या कर रहे हो वो बताइए, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आता तब तक कुछ होने वाला नहीं। अगर बारिश नहीं आया तो आप कितना भी पैसा खर्चा करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। मेन मुद्दा है अकाल को दूर करने के लिए बारिश लाना चाहिए। उसके लिए आपके पास कोई उपाय है? उनके पास तो कुछ था नहीं, उन्होंने बोला नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास है उपाय, आप आइए, आपको जो है मैं बता दूंगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। उन्होंने हाँ तो बोल दिया, फिर चले गए। क्योंकि प्रभुपाद जी का जो उपाय था उसमें जो उनका कोई मलाई निकलने वाला नहीं, सब भाग गए। उस दिन से प्रभुपाद जी ने सब लोगों को बोल दिया कि आज से जो है 24 घंटा हरिनाम कीर्तन करते रहो। वो करते गए, करते गए, फिर बाद में जो है उसके बल से जो है कुछ दिनों के बाद जो है उधर क्या हो गया, बारिश हो गया। इस प्रकार प्रभुपाद जी को जो पूर्ण विश्वास, इसलिए वो बोल रहे हैं तो कि कोई भी भक्ति के अन्य अंग हम कर रहे हैं तो उसमें भी जो है कीर्तन, नाम कीर्तन जो है वो करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से जो हमारा उद्धार हो सकता है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कृष्ण जो है अपना एड्रेस बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, वो बोल रहे नारद जी को, ये नारद मैं वैकुंठ में भी नहीं रहे। योगिनाम हृदय शुवा, जो अष्टांग योगी अपने हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा के ऊपर जो है वो जो जो हमेशा जो है ध्यान लगाते हैं समाधि में, उधर भी मैं नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त
हाँ, भक्त लोग मिल के जो है मेरा नाम संकीर्तन करते उधर मैं 100% में उधर रहता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में 12 अलवर हो गए, उनके 12 प्रमुख उनके आचार्य थे। उनमें पहले जो 3 आचार्य थे वो समकालीन, वो जो है साथ में ही थे। तो एक है सार योगी, दूसरे भूत योगी और तीसरे भ्रांति योगी। ये लोग जो है दिन भर जो है बाहर जाके प्रचार प्रसार सब करते थे। एक दिन की बात है, तीनों चले गए थे बाहर प्रचार करने के लिए। तीनों को लेट हो गया उस दिन आने के लिए। शाम का समय हो रहा था, फिर बारिश भी आने लगा। तो अचानक ये पहले योगी जो है सार योगी, उन्होंने देख लिया कि अभी जो है शायद वो उनका जो स्थान है वो स्थान तक वो नहीं जा सकते, इसलिए जगह ढूंढ रहे। उन्होंने देखा एक छोटा सा कुटिया जैसा कुछ तो मिला। वो बहुत ही छोटा था, बोले तो आप समझ सकते हैं कि 6 बाय 6 का रहेगा वो सब। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, इसमें जो है मैं अगर बारिश नहीं रोका तो इधर लेट सकता हूँ, लेट के जो है मैं सो सकता। उधर लेटे वो, लेकिन बारिश तो रुक नहीं रहा था, इनको नींद नहीं लग रहा था। तो फिर भक्त है तो फिर क्या करेंगे, हरिनाम ले रहे थे वो। तो दरवाजा था उसको सामने से बंद कर दिया था। कुछ समय के बाद जो है एक आधा घंटा बीत गया होगा, तो आवाज सुनाई दिया, कोई दस्तक दे रहा था, टक टक टक। उठ गए, फिर बाद में देखे तो फिर दूसरे उनके जो थे वो थे। उनका नाम था भूत योगी, दूसरे अलवार। भीग रहे थे तो उनको उन्होंने बोला कि मैं अंदर आना चाहता हूँ। तो ये ठीक है, आई। अगर एक व्यक्ति इधर सो सकता है, फिर दो व्यक्ति जो इधर बैठ सकते हैं। जैसे वो ट्रेन में रहता है ना साइड वाला बर्थ, अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो फिर आप पूरा सो जाएंगे। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो फिर दो लोग बैठेंगे उधर। हाँ, तो RAC ही रहेगा तो फिर दो लोग बैठ के जाते। इस प्रकार से उन्होंने बोला चलो, पहले जो है आप आने से पहले मेरा जो है कंफर्म टिकट था, भी आप आ गए तो फिर क्या हो गया, RAC हो गया, दोनों बैठेंगे। पहले अकेले थे तो तभी भी वो हरिनाम ले रहे थे। अभी मिल बैठेंगे दो दीवानी तो फिर क्या होगा, कृष्ण के दीवान। तो अच्छी तरह से जो और कीर्तन कर रहे थे दरवाजा बंद करके। और आधा घंटा बीत गया, अचानक जो है और टक 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 आवाज आए। बोले तो फिर तीसरे थे उधर, वो भी जो काफी भीग चुके थे। हाँ, तो अलवार। तो सार योगी भूत योगी ने देखा तो भ्रांत योगी बाहर थे, तो उनको अंदर ले लिया उन्होंने। सोचा कि चलो अभी दो लोग इधर बैठ सकते थे, 3 लोग खड़े हो सकते। फिर तीनों उधर खड़े हो गए, उतना ही पर्याप्त जगह था। फिर पहले दोनों लोग संकीर्तन कर रहे थे, अभी 3 मिल गए तो फिर और जोर से कर रहे थे। आधा घंटा बीत गए। तभी उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो अंदर का वो जो रूम का जो जगह है वो कम होते जा रहा है। जैसे जैसे वो कीर्तन कर रहे, उनको ऐसा लग रहा था कि अभी हम लोग इधर 3 नहीं 4 लोग हैं इधर। और चौथे कौन थे, भगवान ही अदृश्य रूप में उधर। तो इसीलिए जो है नारद को इधर इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं यद भक्ता गायंती। हाँ, जहाँ जो है उनके भक्त लोग जो गाते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त लोग जो है कीर्तन करते उधर मैं रहूँ, और अन्य जगह में जो है मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार से जो है भगवान भी जो है नाम के प्रति जो है वो बहुत ही आसक्त है। नाम के बारे में छठे स्कंद में ये है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। उसमें भी जो है अगर नाम जो हम लोग सही तरीके से नहीं लिए, नामाभास के तरीके से लिए, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम अपना प्रभाव इस प्रकार के लोगों के ऊपर भी करके ही छोड़ेगा। तो इधर जो है कुछ अलग अलग प्रकार के, हाँ, नामाभास किस प्रकार से जो है हम लोग कर सकते। तो 4 प्रकार के नामाभास के बारे में बताया। तो ये श्लोक है, सांकेत्यम पारिहास्यम व शोभनम हेलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष वाद्य हरम विदो। हाँ, तो जो व्यक्ति ये 4 नामाभास के तरह अगर चैंटिंग करता है, जप करता है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है अपना जो है काम करेगा और उसका जो भी पाप है उसको जो है नष्ट कर देगा। सबसे पहला है सांकेत्यम। संकेत यानी कि संकेत। उसका उद्देश्य जो है हरिनाम लेने का नहीं रहता, उसका संकेत तो दूसरा कुछ रहता है। दूसरा कुछ संकेत रहता है, वो दूसरा कुछ तो बोलता रहता है, लेकिन उसी में जो है वो हरिनाम ले लेता है। उससे भी जो है उस व्यक्ति को फायदा हो जाता है। नामाभास भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भारत में प्रथा है, हम लोग देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं, बच्चों को जो है भगवान का नाम ले लेते, दे देते। वो पुकारते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उसमें भी भगवान का नाम है। इसलिए प्रोपा जी हमेशा बोलते हैं कि भारत में जो है कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। भारत में जो है कोई नास्तिक नहीं हो सकता। अगर कोई होटल में भी जाएगा तो फिर वो कृष्णा होटल है, उडुपी कृष्णा होटल।
तो कृष्णा नाम उसको बोलना ही पड़ता है। चाहे वो जो है होटल के बारे में कृष्णा बोल रहा है, लेकिन वो कृष्ण का जो नाम है वो भगवान का ही। हाँ, इस प्रकार से जो है लोग जो अपने बच्चों को जो है वो भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर उसका फायदा होता है। उसका अच्छा उदाहरण अजामिल का। अजामिल जो है इतना पापी व्यक्ति था, लेकिन भगवान के असीम कृपा उसके ऊपर था। अपना जो अंतिम पुत्र था उनको नारायण वो नाम रखा था, और उसके प्रति उसका आसक्ति बहुत, हमेशा नारायण नारायण बोलते रहते थे। उसका जो है ये फायदा हो गया कि अंत में जो है विष्णु दूत जो उसको बचा लिए। हमारे इस्कॉन संस्था में जो है एक सन्यासी है, तो वो बताते हैं कि वो किस प्रकार से जो है वो हरे कृष्ण आंदोलन में आए। वो जो है थोड़ा फिलोसॉफी में जो सिद्धांत है उसमें जो है तत्व ज्ञान में तत्व शास्त्र में जो उनका थोड़ा रुचि था। फिर बाद में वो दुनिया के जो अलग अलग प्रकार के फिलोसॉफी पढ़ते पढ़ते जो है उनको समझ में आ गया कि भारतीय फिलोसॉफी जो है वो बहुत ही गहरा है। फिर भारत का जो फिलोसॉफी सिद्धांत जो भी है वो पढ़ना आरंभ कर दिया। और उसमें उनके जो है बहुत ही एक फेवरेट लेखक थे। उनका नाम था जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति। वो उनके बहुत फेमस। उनका जो है किताब बार बार वो पढ़ते थे। घर में अकेले थे, लेकिन वो एक कुत्ता पाल के रखा था उन्होंने। फिर वो सोच रहे थे कि कुत्ते का क्या नाम देना, क्योंकि उनका फेवरेट जो लेखक है वो कृष्णमूर्ति थे। इसलिए क्या हो गया मालूम नहीं, उन्होंने अपना जो कुत्ता था उसको कृष्णा नाम रख दिया। फिर कृष्णा 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 बोलते रहते। उसी के अकेले रहते थे, वही था, तो उसी के साथ उनका ज्यादा जो है लगाव था। एक दिन सुबह की बात है, उठे उन्होंने देखा तो फिर वो जो है कुत्ता दिख नहीं रहा था। परेशान हो, उनको लगा कि घर पे किधर रहेगा, पूरा घर छान मार लिया लेकिन कुत्ता किधर भी नजर नहीं आया। फिर आजू बाजू के एरिया में गया होगा, अगल बगल के जो लोग थे उनको भी जाके जो उन्होंने पूछ लिया कि इस प्रकार से जो है मेरा जो कुत्ता है, तो फिर उसको आपने देखा है। या फिर वो कभी कभी बोलते थे कि हैव यू सीन माई कृष्ण। ये पाश्चात्य देश का ये था। उन्होंने पूछा कि मेरा कृष्ण को देखा है क्या? उन्होंने बोला कि क्या है तुम्हारा कृष्ण? बोले कि कुत्ता है। अरे हमको मालूम। फिर ऐसे दूसरे गली में गए, तीसरे गली में देखे, उधर गया होगा क्या क्या, ढूंढ रहे थे। फिर पूछ रहे थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को देखा है क्या? कृष्णा 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 बोल रहे थे। अचानक दूर से उन्होंने देखा कुछ 8-10 लोग दिखे, वो उनकी तरफ आ रहे थे। फिर उनके नजदीक आए, चलो उनको पूछता हूँ करके। तो नजदीक आने के बाद उनको लगा कि वो लोग जो है हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र। वो भक्त लोग थे, नगर संकीर्तन के लिए आए थे। जैसे उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, यानी कि मेरा कृष्ण के बारे में इनको मालूम रहेगा। तो आके किसी को पूछा, मैं कृष्ण को देखा है कि? उन्होंने बोला कि हाँ बोला वो भक्त। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है? अरे हमारे साथ आ जाओ, को दिखा देंगे। क्योंकि ये भक्त समझ रहा था कि वो कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में पूछ रहे। उसको क्या मालूम कि ये अपने कुत्ते के बारे में पूछ रहे। फिर उनके इसमें वो शामिल हो गए। फिर नगर संकीर्तन जो है वो पूरा मंदिर में आ गया। तो सब लोग इधर उधर चले गए। फिर ये परेशान हो गए कि क्या हो गया, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अचानक वो व्यक्ति जिसने उनसे बात किया था वो आ गया, हाँ हाँ सॉरी मैं कृष्ण से मिलाना भूल गया। फिर उनको लेके आ गया अल्टर के सामने। फिर बाद में उनको बोलने लगा कि हाँ आप कृष्ण को देखना चाहते हैं? हाँ, सुबह से मैं परेशान हूँ। उन्होंने वो अल्टर दिखाया, बोले कि यही है कृष्ण कर। उन्होंने बोला कि ये कृष्ण कैसे है हो सकता है? फिर बाद में उन्होंने बता दिया कि वो जो मेरा कुत्ता है वो कृष्णा है। ये भी आश्चर्यचकित हो गया, वो कुत्ते को कृष्णा नाम कैसे रख दिया ये फॉरेन। फिर उनको सब पूछ लिया क्या। फिर भक्त को समझ में आ गया कि कृष्ण का जो है कुछ तो है इच्छा इनका। तो वो ठीक है, आपका कुत्ता किधर भी गया तो उसका कुछ ये नहीं है, तो आप आते रही। इनको भी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे वो आने लगे। फिर आने के बाद जो है भक्त बन गए, पूर्ण भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। फिर बाद में जो है बताते इस प्रकार से जो है कभी कभी सांकेत्यम। हाँ, संकेत जो उनका था कि वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कृष्ण उनका कुत्ता था। लेकिन भगवान जो है कुत्ते को छुड़वा के जो है अपनी ओर उनको जो है वो खींच के लेके आ गए। इस प्रकार से होता। तो कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि जब चित्रगुप्त जो हमारा सब पूरा लेखा जोखा देखते रहते हैं, तो फिर उसमें वो ये भी देखते हैं कि हम लोग गलती से कितनी बार भगवान का नाम लिया। उसका भी एक अकाउंट रहता है। अगर उसमें जो है अगर ज्यादा कुछ मिल गया तो उसका भी जो है फायदा जो है उस जो व्यक्ति उधर आया है तो उसको भी जो है वो मिल सकता है। एक बार फॉरेन में जो एक व्यक्ति था, उसको बहुत भूख लगी। फिर वो कूड़े कचरे के पास आया, देखा कुछ तो मिलेगा क्या। उधर देखा कि ये जो तरबूज रहता है ना, वाटरमेलन, आधा काट के कोई तो उधर डाला था। फिर उसको उठाने के लिए गया, तो उसको चिपक के जो है एक कागज आ गया। फिर वो कागज में देखा कि उसमें लिखा था प्लीज चांट, हाँ कृपा करके आप जपा कीजिए। किसका?
उसको समझ में नहीं आया वो क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था, तो वो बोल रहा था हेर कृष्णा कृष्ण कृष्ण हेर हेर, ऐसा। तो उसको अच्छा लगा, वही वो गा रहा था। फिर वही गाते गाते जो है अचानक जो है एक दिन उसको भक्तों का संग मिल गया, फिर वो भक्त बन गया। इस प्रकार से सांकेत्यम, हाँ, तो अलग प्रकार का जो सांकेत्यम करने से भी जो है व्यक्ति का क्या हो जाता है, उसका भी जो है उद्धार हो सकता है। स्कॉटलैंड में एक बच्चों का जो है वीडियो गेम वो बहुत फेमस हो गया था, उसका नाम है गौरांग। अभी पता नहीं कौन ये किया था, फिर वो था। फिर एक पति पत्नी थे और उनका बच्चा था। वो बच्चा जो है गौरांग, ये जो वीडियो गेम उसके प्रति जो इतना पागल था, हमेशा जो गौरांग 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 बोलता रहता था। इसे घूम रहे थे वो लोग, कई दिन बीत के। फिर बाद में एक दिन जो है वो कोई इस्कॉन मंदिर था, उसके पास में जा रहे थे, शाम का समय था 7 बजे। तो 7 बजे क्या होता है, गौर आरती होता है। तो फिर तभी देखा कि अंदर से जो है सब लोग भज गौरांग 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 जय गौरांग जय नित्यानंद सब बोल रहे थे। तो बच्चा जैसे गौरांग को सुना तो उसको लगा कि अरे, इधर भी कुछ तो वीडियो गेम चल रहे थे। माता पिता को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी बच्चा बोल रहे, तो फिर वो उसको लेके अंदर आ गए। फिर बाद में भक्त से मिले, फिर बाद में भक्तों ने उनको सब प्रचार किया। फिर जो है धीरे धीरे वो क्या हो गए, भक्त बन गए। इस प्रकार से संकेत, कुछ तो संकेत अलग हमारा रहता है, लेकिन भगवान का नाम जो अनजाने में ले ली, फिर भी जो है वो अपना काम कर लेगा। उसके बाद दूसरा है पारिहास्यम। पारिहास्यम यानी कि जोकिंगली। हाँ, बस कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारा खिल्ली उड़ाने के लिए, टेंगल उड़ाने के, अरे कृष्णा। हाँ, इस प्रकार से वो बोलते हैं, लेकिन वो भारी गिरता है कभी लोगों को। जब प्रभुपाद जी एक बार अथेंस एयरपोर्ट में थे, तो तभी उधर बैठे थे, तो कुछ लोग उधर आ गए, प्रभुपाद जी को हाथ दिखा के, भाई हरे कृष्णा बोल रहे। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, चलो अच्छा है, कम से कम जो है कृष्ण का नाम ले रहे हैं। फिर बाद में जो है तभी अपना राम मंदिर तो अभी बन गया, तभी जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो तभी जो है सब लोग जय जय श्री राम तभी भी चिल्लाते थे वो। एक व्यक्ति था, वो कोई एक कंपनी में काम करता था, और भक्ति और इसमें जो उतना कुछ ये नहीं था, लेकिन दुनिया जो है पूरा जय श्री राम बोल रहा था, फिर वो भी जो हमेशा जय श्री राम बोलता रहे। फिर हमारे दूसरे एक भक्त जो है वो कंपनी में काम करते थे, उन्होंने देखा कि अरे, ये व्यक्ति जो है हमेशा राम जी का नाम लेता है, भक्त रहेगा करके उसको पकड़ लिया। फिर बाद में उसको प्रसाद दिया, ये दिया। फिर उसको समझ में आ गया कि ये मुझे फंसाना चाहते हैं, तो फिर वो दूर दूर भागने लगा, लेकिन जो है बस एक बार वो जय श्री राम बोल दिया तो ये भी छोड़े नहीं, उसके पीछे ही लग गए। फिर बाद में जो है वो व्यक्ति को भक्त बना के छोड़ दिया। इस प्रकार से जो अगर आप जोकिंगली पारिहास्यम भगवान का नाम भी लेते हो, तो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको जो है वो भग- भक्त बना के ही छोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा है स्तोबनम। स्तोबनम यानी कि फॉर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। हाँ, तो बस एक संगीत का आनंद के लिए उसमें भी जो अगर लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, उससे भी जो उनका उद्धार होता है। दिक्कत, तो जैसे अम, ये हरे कृष्ण आंदोलन जब बहुत ही फैल रहा था भारत में, तो तभी जो है सरकार को जो है इसका थोड़ा डर भी लगने लगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी इसको जो है डिफेम करना है, यानी कि इसको जो है थोड़ा नीचा दिखाने के लिए जो है उन्होंने फिल्म वालों का सहारा लिया। फिर बाद में जो एक पिक्चर बनाने के लिए बोल दिया, पिक्चर का नाम था हरे राम हरे कृष्णा, और उसमें उन्होंने गाना डाल दिया दम मारो। तभी गिरिराज महाराज जो है चेन्नई में थे, चेन्नई बोले तो उस समय का मद्रास। देखा सब जगह जो हरे राम हरे कृष्णा बोल रहे थे, किसी को पूछा ये क्या है, कोई तो बोल दिया कि ये पिक्चर है, मूवी है। अच्छा, क्या है इसमें, पूछा उन्होंने। अरे, और क्या, आपके बारे में सब दिखाया, तो आप जाइए करके। फिर जो है वो चले गए देखने के लिए पिक्चर। उस पिक्चर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो है हमारा हॉरन में जो है रथ यात्रा होता है, सब उन्होंने दिखाया। लेकिन बाद में जो है स्टोरी दूसरी जगह चला जाता है, तो भक्तों को जो हिप्पी है इस प्रकार से जो है वो बताते हैं। गिरिराज महाराज को समझ में आ गया, उनको अच्छा नहीं लगा, तुरंत जो है वो बॉम्बे में आए, प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को बोल दिया इस प्रकार जो है लोगों ने पिक्चर बनाया है, फिर उसमें भी जो है दम मारो दम ये सब चल रहा है उनका कर। तभी प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, इनको जितना दम मारो दम बोल के दम ये करना है, बोलने दो। अंत में जो है दम निकल जाएगा इनका, फिर केवल हरे राम हरे कृष्ण ही रह जाएगा, और ऐसे ही हो। अभी देखिए लोग जो है इस्कॉन के बारे में जो है कितना, अभी तो इस्कॉन का जो है नाम पूरा दुनिया भर में जो है फैल रहा है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, शायद हो सकता है कि तभी उस समय में, यानी कि 1970s की बात है, तो तभी जो है प्रभुपा जी के पास उतना मैन पावर नहीं था, और लोगों तक जो है ये हरे कृष्ण के बारे में पहुंचाने का जो है मुश्किल।
शायद भगवान सोचा होगा चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करके, इस प्रकार से जो है ये सब करके पिक्चर आ गया, तो फिर सबको मालूम हो गया कि हरे राम हरे कृष्ण नाम का कुछ। हाँ, इस पर कभी कभी वो बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। जो उत्सुकता रहता है, उस उत्सुकता की वजह से जो है कभी कभी जो है प्रचार काफी कुछ जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा है हेलनम। हेलनम यानी कि नेग्लेक्टफुल, बोलने का नहीं रहता लेकिन फिर भी जो है बस उदासीन अवस्था। हाँ, उदासीनता से अगर कोई अनजाने में भी जो है उस प्रकार से वो लेता है तो भी वो काम हो जाता है। कभी कभी होता है जब भक्त जो है कभी छींकता है तो फिर बोलता है ओ कृष्णा, ओ हरे कृष्णा। हाँ, इस प्रकार से भी। या फिर कुछ लोगों का वो आदत रहता है भगवान, तो वो भी जो है कभी कभी जो है उनको काम कर लेता है। जैसे कंस और शिशुपाल थे, वो भी भगवान का नाम लेते थे लेकिन नेग्लेक्टफुल, बोले तो अनुकूल भाव में, या फिर जो है भगवान का प्रशंसा करने के लिए नहीं लेते थे लेकिन ले रहे थे। फिर भी जो है दोनों का जो है भगवान ने उद्धार कर दिया नेग्लेक्टफुली करने की वजह से भी। फिर बाद में एक भक्त थे, उनका नाम था गदाधर दास। और उनको कोई तो बता दिया कि ये जो काजी है वो भक्ति करने नहीं दे रहा है, तो फिर तुरंत वो रात को चले गए और काजी के छाती पे बैठ गए। फिर उसको बोले कि अभी तुम हरे कृष्ण बोलो। वो बोला कि मैं नहीं बोलूंगा। फिर से उसको बोले कि हरे कृष्ण बोलो, उन्होंने बोला कि नहीं बोलो। तो गदाधर दास ने उसको पूछा कि ठीक है, तुम क्या नहीं बोलोगे? उन्होंने बोला कि मैं हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। तो वो खुश हो गए, उन्होंने बोला नहीं बोलूंगा क्या, हरे कृष्ण तो बोल ही दिया था। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति नेग्लेक्टफुली भी, हाँ, वो करता है जाने अनजाने में, तो भी जो है उसके ऊपर जो है ये प्रभाव होना ही है। कितना जो बहुत महत्वपूर्ण है नाम। अजामिल का जो प्रसंग है, तो उसमें जो है सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरि नाम लेता है तो उसके जो है 8 प्रभाव होते हैं। 8 प्रकार के जो इफेक्ट होते हैं। तो 8 प्रकार का प्रभाव जो है अजामिल के ऊपर क्या हो गया, केवल उसने नामाभास लिया था फिर भी क्या हो। सबसे पहला है संप्रायश्चित। प्रायश्चित यानी कि उसका जो पाप है उसका प्रायश्चित होता है। संप्रायश्चित यानी कि पूरी तरह संपूर्ण रूप से प्रायश्चित हो जाता है जो व्यक्ति ये नाम को लेता है। इसलिए कहते हैं कि नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो सभी प्रकार के जो पाप है उसको जो है वो निकाल लेता है। उसका अच्छा उदाहरण यही है, कौन, अजामिल। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट है उसका वो है भक्तियोदय। ये हमारा पाप को निकाल देता है, फिर बाद में भक्ति का उदय कर देता है। क्योंकि हम किसका नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान जो है उसके हृदय में जो है भक्ति का उदय जो है वो करा देता है, नाम में जो इतना शक्ति। उसके बाद तीसरा है समशुद्धि। समशुद्धि, शुद्धि यानी कि शुद्धता, समशुद्धि यानी कि संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। जब सीता का अपहरण करके आए थे रावण, कुंभकर्ण को उठाया, तो फिर कुंभकर्ण ने बोला मुझे क्यों उठाया। उन्होंने बोला कि इस प्रकार से जो है सब पूरा प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ उनको बता दी। फिर कुंभकर्ण रावण को बोलता है कि अरे तुम्हारे पास जो काम रूप सिद्धि है, जो रूप चाहिए वो रूप को जो है तुम धारण कर सकते हो। तो फिर राम का रूप धारण करके जाके वो सीता को ठगना था ना, वो क्यों नहीं किया? तो रावण ने बोला ये मैंने नहीं सोचा, ऐसा तुम सोच बोल रहे हैं क्या? देखो, एक काम रूप में कोई व्यक्ति के ऊपर जो है अगर मुझे कोई भी एक व्यक्ति का जो रूप मुझे धारण करना है तो उसके ऊपर मुझे जो फुल कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है। और जैसे मैं राम के ऊपर ध्यान लगाता था तो फिर मेरा काम भी उड़ जाता, क्योंकि जहां राम वहां नहीं काम। और तभी जो है सीता मुझे माता लगती थी, इसीलिए जो है कोई हुआ नहीं। इस प्रकार से राम नाम जो है ये, और भगवान का ये जो रूप है बहुत परिपूर्ण है। ये हमारा जो समशुद्धि पूर्ण परिशुद्ध करा देता। फिर आगे चौथा है उसका इफेक्ट, वो है सर्वभाव प्रभाव। कितने भी जो हमारे जो भाव है उसका प्रभाव कर देता है। अलग अलग प्रकार के जो है भक्ति के भाव जो है निर्माण करा देता है। फिर वो प्रभाव से जो है व्यक्ति जो है वो परिणाम लेने के लिए जो और ज्यादा उत्सुक हो जाता है। ये अनजाने में औषधि लेने के समान है। अगर आप जानते हुए अनजाने में भी मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन अपना काम करेगा ही। इसी प्रकार से जाने अनजाने में जो है ये आप नाम लेंगे तो फिर वो जो है अपना जो है वो काम करेगा ही, तो उसके लिए जो है कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमको ये सर्वभाव प्रभाव, हाँ, ये भी जो है उसका इफेक्ट। उसके बाद पांचवा इफेक्ट है सर्वघाव प्रभाव। किसी भी प्रकार का जो है हमारे जीवन में जो है घाव आया है, हाँ, तो उसको भी जो है वो निवारण कर देता है हरिनाम।
जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं, हिरण्यकशिपु जो उनको बहुत बहुत सारा घाव दिया, अलग अलग प्रकार से जो है उनको मारने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन हर बार प्रहलाद महाराज जो है एक ही काम करते थे, क्या करते थे, हमेशा जो है भगवान का नाम ही लेते। उनको भले ही पहाड़ के ऊपर से ढकेल दिया जाए, समुद्र में डाले, किधर भी डाले, इस प्रकार से वो जो है सर्व घाव प्रभाव, सब घाव को निवारण करने वाला प्रभाव प्रहलाद महाराज के जीवन में वो कर दिया। उसके बाद आगे है सर्व पाप प्रनाशन। जितने भी हम पाप करते हैं, किया है, उसको जो है वो पूरा संपूर्ण रूप से उसको विनष्ट कर देते। और आगे है अच्युत। अच्युत यानी कि वो जो है अपना काम करने में जो है कभी चूकता नहीं। भले ही आप जान कर लीजिए, अनजाने में लीजिए, वो अपना काम करेगा। उसके बाद लास्ट है स्वतो नाशक। स्वतो नाशक यानी कि ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट, वो कैसे इफेक्ट करता है वो हमको समझ में भी नहीं आता, वो अपने आप हो जाता। कभी कभी होता है ना, जो व्यक्ति जो है कभी वो भक्ति नहीं करता, इस प्रकार का व्यक्ति जो है भक्ति करने लगता है, तो फिर उसके मित्र पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, करे ये क्या हो गया तुमको। उसको भी समझ में नहीं आता, वो बोलता कि बस हो गया, कैसे हो गया मुझे ही मालूम नहीं। इसको बोलते हैं सतोनाशक, ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट। इस प्रकार से जो है ये अलग अलग प्रकार के जो इफेक्ट, केवल नामाभास लिया कौन अजामिल, तो उसके जीवन में जो है ये सब इस प्रकार से हो। फिर आगे जो चैतन्य शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु का जो हर दिन सुबह हम गाते हैं, उसका जो पहला है चेतोदर्पण मार्जन, उसमें भी जो है ये हरिनाम के जो है 8 इफेक्ट्स के बारे में उसमें भी बताया है, ये क्या करता है हरिनाम। 8 प्रकार का जो इफेक्ट हमारे जीवन में क्या करता है। सबसे पहला है चेतो दर्पण मार्जन, यानी कि चित्त रूपी हमारा जो दर्पण है उसका मार्जन, यानी कि उसमें जो है सदियों से जो है जन्म जन्मांतर से जो है धूल जमा हुआ है, तो उसको साफ करके उसमें जो हम अपना चेहरा देख सकते। अगर कोई आईना है, आईना के ऊपर जो है अगर धूल जमा है तो हम अपना रूप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में जो है मलिनता है, तब तक जो हम हमारा स्वरूप नहीं देख। हाँ, जैसे हम हरिनाम लेने लगेंगे तो अपना स्वरूप दिखाई देने लगता। उसके बाद दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो संसार है ये दावाग्नि के समान है। हाँ, बहुत ही गर्मा गर्मी है ये सब। और जैसे हम लोग जो है भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो फिर ये जो है गर्मा गर्मी जो है वो कम होने लगता है हमारे जीवन में, यानी कि जो त्रिताप है वो कम होने लगते हैं। उसके बाद तीसरा है श्रेय कैरव। श्रेय कैरव यानी कि ये जो है सभी जो जीवात्मा है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, श्रेयस लाने वाला है ये। उसके बाद चौथा है चंद्रिका वितरण। अभी भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, दावाग्नि के समान, यानी कि जलाने वाला है। लेकिन ये जब क्या है, चंद्रिका वितरण। चंद्रिका यानी कि चांदनी, चांदनी का जो स्वभाव है वो है शीतल, और भौतिक संसार का है जलाना, गर्मी का। तो ये जो गर्मी में जो है शीतलता प्रदान करने वाला है, चंद्रिका वितरणम, तो वितरण करता है। वितरणम बहुत महत्वपूर्ण है। वितरणम, इसमें जो है पहला रणम है, उसके बाद तरणम है, उसके बाद वितरणम। रणम यानी कि रणभूमि, यानी कि ये जो भौतिक संसार है ये रणभूमि के समान। तरणम यानी कि रण को, रणभूमि को हमको तारना है, इसको पार करना है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तारना है तो फिर विशेष हमको कुछ करना पड़ेगा। वी तरणम, और वो वी जो है वो परिणाम है। उसके बाद आगे वाला इफेक्ट है विद्यावधु जीवनम। विद्यावधु जीवनम यानी कि सभी प्रकार का जो विद्या है उसका लाइफ एंड सोल, उसका जो अ, असली जो सत्व है, जो आत्मा है, वो ये हरिनाम ही है। हरिनाम के बिना जो है अगर कोई भी ज्ञान अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो फिर वो कुछ काम का नहीं। फिर आगे बताते हैं आनंदाम्बुधि वर्धनम। हाँ, आनंदाम्बुधि वर्धनम, ये आनंद देता है। किसको आनंद देता है, हमारे आत्मा को आनंद देता है। आत्मा को आनंद देने वाला और कोई काम जो है इधर वो नहीं। उसके बाद और ये आनंद जो है वो कम नहीं होता, वर्धनम बढ़ते जाता है। ये आनंद का सागर जो है उसको वर्धन करने वाला। उसके बाद प्रतिपतम पूर्णामृता स्वादनम। पग पग पे बोलो तो जैसे जितना जितना परिणाम लेते जाएंगे आपको जो है एक प्रकार का अमृत का आस्वादन करा, इतना जो है महत्वपूर्ण है। सर्वात्म स्नपनम। स्नपनम यानी कि स्नान करना। अगर हमारा शरीर जो है गंदा हो गया तो हम पानी से उसको साफ कर, और मन जो है गंदा हो गया तो अच्छे विचारों से उसको साफ कर। तो फिर आत्मा का स्नान कैसे होगा, सर्वात्म स्नपनम, सभी प्रकार के आत्मा का स्नान कैसे होगा, ये हरिनाम से होगा। उससे जो है शुद्धिकरण होता है। इस प्रकार से ये जो 8 जो प्रभाव है, ये इसको चैतन्य महाप्रभु अपने
शिक्षाष्टकम के जो पहला ही श्लोक है उसमें जो है उन्होंने वो बता दी। और ये जो अजामिल है, उन्होंने जो है अपना पाप जो है वो 3 तरीके से किया, 3 प्रकार से, काया वाचा मनसा। इसलिए हम लोग जो शरीर से करते हैं पाप, तो उसका एक डिपार्टमेंट है हम लोग, वो सब नोट डाउन करते हैं। फिर मनसा, मन से जो करते हैं वो नोट डाउन करने के लिए एक डिपार्टमेंट है। काया वाचा मनसा, फिर वचनों से जो करते हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट है। इसलिए जब व्यक्ति जो है मर जाता है तो फिर उसको लेके जाने के लिए तीनों डिपार्टमेंट से एक एक दूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं। क्योंकि काया वाचा मनसा व्यक्ति जो है वो अपराध करता है। लेकिन अजामिल का क्या है, उसने जो है तभी नाम ले लिया, किसका? भगवान का। कौन सा नाम? नारायण। नारायण में 4 शब्द है, तो इसलिए 4 विष्णुदूत आ गए उसको बचाने के। और हम लोग जो क्या करते हैं, इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मष नाशनम, 16 अक्षर का जो है वो मंत्र हम बोलते हैं, तो फिर हमको बचाने के लिए कितने लोग आना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है ये हरिनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। को जो है हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर असली नाम नहीं भी ले रहे, नामाभास ले रहे, तो उसमें भी इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो हमको उद्धार कर सकता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ हरिभक्त। प्रभु जी, आपने जो बोला वो मायावादी साधना करते और फिर सिद्ध हो जाते तो साधना छोड़ देते हैं, तो हाँ वो जी। सिद्ध कैसे होते हैं? वो नहीं समझ में आया। अगर वो साधना को कैसे छोड़ सकते हैं फिर? हाँ देखिए, क्योंकि उनका जो सिद्ध है वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जाने का नहीं है। जब उनके अनर्थ निवृत्ति हो जाते हैं, ऐसा उनको जब लगता है, हाँ, तो तभी जो उनको लगता है कि मैं अभी सिद्ध बन गया। वो अपने आप को उनको लगता है कि मैं सिद्ध बन गया, अभी मेरा जो है उसका कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो परिपक्व नहीं, वो अपरिपक्व है, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि वो सिद्ध हो। तब उनको लगता है कि मैं अपने आप में जो है सिद्ध हो गया, तो फिर जरूरत नहीं। जैसे व्यक्ति को लगता है कि किधर जाना है तो फिर वो टैक्सी कर लेता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं मेरे एड्रेस में पहुंच गया है, तो फिर उसके बाद वो टैक्सी को देखता नहीं, टैक्सी को छोड़ देता है। लेकिन कभी कभी उसको समझ में नहीं आता कि सही एड्रेस पे वो पहुंचा है क्या नहीं। तो ये मायावादी लोगों का भी वैसा ही है। उनको कुछ साधना करने के बाद उनको लगता है कि वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर जो है साधना करने का क्या जरूरी है। अपने आप को वो सर्टिफाई करके वो जो है अपने आप को गुमराह कर लेते हो। फिर उनका पतन भी होता होगा ना प्रभु जी? पतन तो हो गई ना, क्योंकि आप जो है पूरा अच्छा गंतव्य स्थान तक आप पहुंचे ही नहीं है, अभी भी लटक रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे कि यही सही है। तो जितने कितना दिन आप लटकते रहेंगे? थक जाएंगे तो फिर आदमी हाथ जोड़ेंगे, तो फिर आपको हाथ छोड़ देंगे, तो फिर आपको जो है नीचे गिरना ही, क्योंकि आपने भगवान के जो चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। तो पतन निश्चित है उनका, भले ही वो ब्रह्मन में भी जाएंगे, तो ब्रह्मन में जाके उनको असली आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो आनंद का खोज करता है हमेशा। कुछ समय के बाद उधर भी वो लोग जो है उखड़ जाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो नीचे आ जाते, नीचे आना ही हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ गौरांग सर, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल प्रभु। जैसे आप बोल रहे थे कि इंडिया में कोई नास्तिक नहीं मिलेगा, हम्म। नास्तिक मिलेगा तो हरे कृष्णा में जाएगा, गोपी टॉकीज पे जाएगा, कुछ तो कुछ भगवान का नाम ही लेगा। हम्म। तो चैतन्य तो बोलते हैं एक बार कृष्ण का नाम लिया तो वैष्णव हो गया, हाँ। तो ये कृष्ण का नाम लिया तो ये भी वैष्णव हो गया, भौतिक हाँ मानस जी। आदमी भी। हम्म। तो उसके साथ हम अपराध नहीं कर सकते, नहीं तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। देखिए, वैष्णव वो है, वो किसी के प्रति अपराध ही नहीं करता। तो आप मनुष्यों के बारे में क्यों, एक चींटी के प्रति भी वो अपराध नहीं करता, वो जो है असली वैष्णव। हमको जो है ओ, काली पीली जो है किसी के साथ क्यों पंगा लेना है? अभी हमारा अच्छा। जो है, हमारा ये अनर्थ और हमारा ही जो है साधना में जो बाधाएं है वो इतना है, तो फिर और एक्स्ट्रा क्यों डालेंगे हम लोग उसमें कचरा? तो कोई हम्म, जरूरत नहीं है उनको डालने का। अच्छा अच्छा अच्छा। हरि। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। आपने जो बहुत ही अच्छे लेक्चर दिया, आपको सुनते ही रहे। हम्म। उसमें आपने वो बोला चित्रगुप्त का गलती से भी कितना, ये मेरे को आज ही पता चला, गलती से हम्म। कितना नाम लिए थे वो काउंट कर देते। जो हाँ है जी। मेरे एक और 2-3 क्वेश्चन है। जब हम चैंटिंग करते अपना 16 राउंड होने के बाद भी थोड़ा कर लेते कभी कभी,
तो हम्म। प्रभु जी, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग फीडबैक्स लेते रहते हैं, मीन्स फीडबैक दिल में रहता है उनका, लेकिन हम्म। मेरा ऐसा नहीं होता। एक बार हुआ तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि बीच में वैसे कंसंट्रेट नहीं होता है। लेकिन इज इट ओके कि हम ऐसा दिन भर भी किधर जा रहे हैं फिर भी चैंटिंग, वो जो प्रैक्टिस है वो कैसे हो सकती है हमको? देखिए, ये अगर एक क्वेश्चन। हाथ में जो बीड़ बैग है उसमें जो है आपको कम से कम 16 माला तो करना ही। उसके बाद हाँ अगर वो आप तो बीड़ है। बैग लेके उसके बाद बीड़ बैग लेके आप चैंटिंग कर रहे हैं तो अच्छा है। बिना बीड़ बैग के भी आप जो है भगवान का नाम ले रहे हैं तो फिर वो तो बहुत अच्छा है। कुछ ये नहीं है। नाम लेना नहीं जो है वो ऐसा बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, वो जो बाकी जो प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं वैष्णव अदर में देखते हैं ना इस्कॉन में, हम्म। तो हाँ। वो दिन भर वैसे कर लेते हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। वैसे हमको क्यों नहीं होता है वैसे? कि मेरे को लगता है एक बार किया मीन्स कॉन्सेंट्रेट तो कभी लेते हैं तो होता नहीं है वैसे, ऐसा मेरे को बोलना है। देखिए, बाकी जो लोग हैं वो कंसंट्रेशन के साथ ही करते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन करते रहना है बस। उसको जो अपना हाँ एक वो करते नियम बनाना है, एक अपना जो है अभ्यास बनाना है, उसको एक समय बनाना है उसको। तो उसके लिए जो वो हैं। करते हाँ रहना है। और ऐसे करने से क्या होता है, जब हम लोग एक्चुअल सुबह का जो जपा में हम लोग बैठते हैं ना, तो फिर वो मंत्र जप करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको हम दोहराते हैं तो फिर बोल बोल। जैसे आपने देखा होगा कभी, ये जो कुएं रहते थे, कुएं के ऊपर जो है जब रस्सी जाता था, अगर बगल में अगर कोई पत्थर भी है तो पत्थर के ऊपर जो है रस्सी जाके 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 उसके ऊपर भी जो है उसका निशान आ जाता रस्सी। तो इसी प्रकार से जो है बाकी समय में जो है अगर हम लोग कंसंट्रेशन के साथ नाम नहीं भी ले रहे लेकिन ले रहे हैं तो फिर वो लेके 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 जो है वो हमारा जो है फायदा करता है। वो नामाभास में भी वो ताकत। वैसे अपने को प्रैक्टिस करना है ना प्रभु जी, आज वैसे प्रैक्टिस करना है। हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अभी तो पूरा फुल हाँ कंसंट्रेशन के साथ हम कहाँ कर रहे हैं। यहाँ तक प्रभुपाद नहीं जी कर 35 साल का साधना के बाद बोले अभी तक जो है मेरा जो है पूरा कंसंट्रेशन हुआ नहीं। प्रभुपाद जी क्या सही है। हालत वो है तो फिर हमारा क्या है। बराबर। और दूसरा है, भगवान के दो प्रकार के नाम बोला ना आपने, ना तो जी। कभी कभी रहता है पूरा के, अभी आपने वो समझा है कि पूरा हरे कृष्णा मंत्र बोलना है, वो ज्यादा अच्छा, वो ही हम्म। बोलना है ज्यादा से, प्रभुपाद उसके ऊपर ही बोलते थे। तो हम्म। ये जो गोविंद गोपाल और गोपीनाथ रहते नाम है ना, तो बीच में हम्म। हम ए, वो कैसे मीन्स ऐसा आए तो लेना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने को हरिनाम ही करना है, हरे मंत्र ही जप करना है ना, ऐसा ही है ना? देखिए, गोपीनाथ गोपाल जो है मैं केवल आपको समझाने के लिए एक उदाहरण बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही नाम आपको बोलना है। नहीं नहीं तो सही है, हमारा मैं जो वो समझ। हाँ, हमारा जो हरे कृष्ण मंत्र है वो पूरा प्रिंसिपल नाम, वो जो है मुख्य नाम है। बराबर। वही मंत्र हमको लेना है। हमको जो है विश्व रूप परमात्मा ब्रह्मन ये सब नहीं लेना है। हाँ सही है। और अंत में जो है हमको जो और गुरु जो मंत्र देते हैं तो उसी को लेना है। तो हमको जो है हाँ सही है। इस्कॉन वालों को मंत्र कौन सा मिलता है, वही हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसी को लेना है। और वो मंत्र जो है वो वही अपने को प्रिंसिप हाँ, वो प्रधान मंत्र है। वो उसमें प्रधान नाम है भगवान का। सही है। हाँ वही प्रैक्टिस करना है हमको ज्यादा से हाँ, ज्यादा वही करना इसको। है और दूसरा कुछ करना नहीं। और एक क्वेश्चन था, वो अलवर आप बोलते हैं ना, बीच में मेरे ध्यान में नहीं रहा, अलवर किसको कहते हैं वो एक बार नहीं। जैसे अलवर। हमारे जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में 6 गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो उसी प्रकार से श्री वैष्णव ओके। संप्रदाय में उनके जो है 12 अड़वार है, बोलते हुए उनके गोस्वामी। उन्होंने जो है ओके कई उनके सारे उस। किताब लिखे हैं। हाँ, श्री वैष्णव लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसे हम अपने 6 गोस्वामियों को फॉलो करते थैंक यू प्रभु जी। और हैं। हरि बोल। हरी बोल। और एक क्वेश्चन था, वो जो शास्त्र भागवत और व्यक्ति भागवत आपने जो बोला ना, हम्म। उसमें से हमको कैसे पहचानना है, मीन्स वो प्रैक्टिस करते हैं उससे पहचानना है, कैसे करना है भागवत हाँ, देखिए, व्यक्ति हमको जो भागवत? व्यक्ति भागवत जो भी हमारे से जो सीनियर है, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है, वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। वो आपके जो है काउंसिलर भी हो सकते हैं या शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, जो भी है। तो वो सब जो है हमारे लिए भागवत ही। भागवत ही। हाँ जी। थैंक यू हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। दंडवत प्रणाम। प्रभु
जी अभी अभी आपने बोला कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम उनसे प्रेरणा लेके आगे तो बढ़ते हैं, जब उनकी आज्ञा पालन करने का हम सोचते कि, तो फिर कुछ भक्त ऐसे भी बोलते कि ये कठपुतली नहीं बनने का किसी के हाथों की, ये तो क्या ये सही है प्रभु जी? अभी ऐसे कौन बोलते आज्ञा हैं? का पालन करना ये ये कठपुतली है? आज्ञा का पालन नहीं करना, कठपुतली बनना है, आप जो बोल रहे हैं ये वैष्णव बोल रहे हैं कि बाहर के लोग बोल रहे हैं? वैष्णवी बोल रहे हैं प्रभु। अगर वो वैष्णव बोल रहे तो फिर वो वैष्णव नहीं है, क्योंकि ये वैष्णव सिद्धांत ही नहीं है। हमारा वैष्णव सिद्धांत है दास 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 दासानुदास, यानी कि मैं इसका कठपुतली का कठपुतली का कठपुतली का कठपुतली का कठपुतली बनूंगा। अगर उनको ये मालूम नहीं है तो फिर आप मान लीजिए कि वो वैष्णव नहीं है, उनका जो है बिल्कुल नहीं सुनना है, जी प्रभु वो गलत रास्ता आपको बता रहे हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। जी। और प्रभु जी एक और सवाल है, कभी हम भक्ति मार्ग में रहते तो हमारे ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं कभी, तो उस समय क्या हमें हमारा क्लियरिटी देना चाहिए क्या अपने कर्मों का, ये है ऐसा सोच के चुप बैठना चाहिए? आपका जो क्लैरिटी है ना उनके सामने नहीं देते हुए आपको अपने जो वरिष्ठ है उनके सामने आपको बताना पड़ेगा इस प्रकार से चल रहा है और ये है ही करके, फिर बाद में वरिष्ठ जो है वो देखेंगे क्या करना है। जी प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभूजी. प्रभूजी आपण हे हरिनामाचं महत्व जे पाहतो की भगवंताचं नाम आणि भगवंत दोन्ही अभिन्न आहेत किंवा नाम हा अचिंत्य, तर आपण असं पाहतो की आपला जो देह आहे हा भौतिक आहे किंवा प्राकृतिक आहे पंचमहाभूतापासून बनलेला, आणि आपली जीभ किंवा आपलं कंठ हे सर्व भौतिक आहे. तर या भौतिक शरीरातून पडलेला ध्वनी हा आध्यात्मिक आहे दिव्य आहे हे आपण कसं समजू शकतो? अभी हमारा जो शरीर है वो भौतिक है, लेकिन उसमें हम लोग निकाल क्या रहे हैं वो आध्यात्मिक है। इसलिए जैसे वो आध्यात्मिक का संपर्क में वो भौतिक आता है तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आध्यात्मिक बनता है। जैसे कोई एक लोहे का ये है रॉड है, वो भौतिक है और वो ठंडा है, लेकिन जैसे उसको आप अग्नि में रखेंगे 1 घंटे के लिए वो क्या हो जाता है, वो भौतिक नहीं रहता, वो पूरा जो है अग्नि के समान हो जाता है। इसी प्रकार जब हम लोग भगवान का कुछ काम नहीं करते तब तक हमारे सब इंद्रिय जो है सब मरे हुए हैं। जैसे हम लोग जो है इस सब इंद्रियों से जो है भगवान का कुछ करना चालू करते हैं आध्यात्मिक, वो अपने आप जो है आध्यात्मिक बन जाते हैं। धन्यवाद. हरि बोल. ठीक है. हरे कृष्ण. तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम लोग इधर ही विराम करेंगे। अभी आगे वाला 2 दिन में जो है मैं कोशिश करता हूँ जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ यात्रा में, तो जब भी समय मिलेगा तो आपको हम लोग बता देंगे कौन सा दिन। और एक दिन गुरुवार या शुक्रवार का हमारा अभी होने वाला है, तो थोड़ा आप व्हाट्सएप का मैसेज देखते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम.